हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो ड्रामा हम लेकर आए हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो ड्रामा की स्टार्टिंग करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इस ड्रामा की मेन लीड फीमेल एक्टर मिस टैंग सिंह जाओ, जिन्हें उनके हस्बैंड मिस्टर गू जियाओ काफी बुरी तरीके से मार रहे होते हैं और उनसे कह रहे होते हैं कि इस फैमिली के ओल्ड मैन की नजरों में मेरी कोई इज्जत नहीं है, इसीलिए उसने मेरी शादी तुम जैसी लड़की से करा दी है। क्या तुमने उसे ये सब कुछ कहा है? क्या तुमने उसे मेरे लिए शिकायत लगाई है? जहाँ मिस टैंग किंग जाओ उनसे कहती है नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है। तब भी मिस्टर गू जियाओ उन्हें मारते रहते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम भी मेरी इज्जत नहीं करती हो, बताओ क्या तुम मेरी इज्जत करती हो या नहीं करती हो। जिसके बाद वो उन्हें मना करती रहती हैं, लेकिन मिस्टर गू जियाओ उन्हें और ज्यादा मारते रहते हैं। जिसके बाद वो उन्हें धक्का देते हैं तो वो एक टेबल से टकरा जाती हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस टैंग सिंह जाओ वहाँ से भाग निकलती हैं और अपने घर पहुँच जाती हैं, जहाँ उनकी हालत काफी बुरी होती है। जिसके बाद वो अपने घर का दरवाजा खटखटाती हैं और कहती हैं मॉम मैं हूँ टैंग सिंह जाओ, प्लीज दरवाजा खोलो। थोड़ी देर दरवाजा खटखटाने के बाद उनके घर की मेड दरवाजा खोलती है, जो उन्हें देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। जिसके बाद वो अपने घर के अंदर जाती हैं। घर के अंदर हम देखते हैं पूरी टैंग फैमिली उनकी बहन मिस टैंग पियान पियान की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रही होती है और उन्हें देखकर काफी शॉक हो जाती है। जिसके बाद मिस टैंग पियान पियान जो मिस टैंग किंग जाओ की सिस्टर है वो उनसे कहती है सिस्टर तुम यहाँ पर अचानक से कैसे आ गई? क्या तुम यहाँ पर मेरी बर्थडे पार्टी के लिए आई हो? और अगर तुम मेरी बर्थडे पार्टी के लिए आई हो तो तुम खाली हाथ क्यों आई हो? क्या तुम मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई? जिसके बाद हम देखते हैं मिस टैंग किंग जाओ अपनी मॉम से कहती हैं कि मॉम मेरी मदद करो, मैं उस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। जिसके बाद उनके ब्रदर उनसे कहते हैं कि क्या मतलब है कि तुम उस घर में नहीं रहना चाहती हो? तुम्हारी शादी इतने अच्छे गू फैमिली में हुई है और तुम बिल्कुल भी उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो। वो फैमिली इस शहर की टॉप 4 फैमिली में से एक है। तभी मिस की टैंग किंग जाओ उन्हें अपने शरीर के जख्म दिखाती हैं और कहती हैं ये देखो उसने मुझे कितनी बुरी तरीके से मारा है। तभी उनके ब्रदर उनसे कहते हैं ऐसा कौन सा आदमी है जो किसी औरत को ना मारता हो? तुम्हें इसको बर्दाश्त करना चाहिए और तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए कि तुम्हारी शादी इतनी अच्छी फैमिली में हुई है। तभी उनकी मॉम भी उनसे कहती है कि ये जरूर सब कुछ तुमने जान पूछ के किया है। जैसे तभी हम देखते हैं उनके बड़े भाई उनकी तरफ काफी उदासी भरी नजरों से देख रहे होते हैं, जैसे शायद वो उनकी मदद करना चाहते हो, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाते। जैसे ही वो उनकी तरफ बढ़ने वाले होते हैं उनकी सिस्टर बीच में आ जाती है और कहती है कि एल्डर सिस्टर आप यहाँ पर गू फैमिली को बगैर बताए अचानक से आ गई हैं, तो हमें गू फैमिली को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि तुम यहाँ पर हो, नहीं तो वो तुम्हारे बारे में परेशान होंगे। तभी वो अपनी मॉम से कहती हैं मॉम हमें लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए। जिसके बाद उनकी मॉम उनके पास आती हैं और उनसे कहती हैं कि ये सब कुछ तुमने जानबूझकर करा है, तुम हमारी फैमिली की इंसल्ट कराना चाहती हो। जिसके बाद उनकी मॉम उन्हें बुरी तरीके से धक्के मारकर वहाँ से निकालने लगती है। जहाँ मिस टैंग किंग जाओ उनसे कह रही होती है कि मॉम आप मेरे साथ इस तरह कैसे कर सकती हैं, मैं आपकी सही बेटी हूँ। लेकिन वो उनकी एक भी बात नहीं सुनती और उन्हें दरवाजे से बाहर निकालकर गेट बंद कर लेती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस टैंग किंग जाओ बारिश में अकेली नंगे पैर जा रही होती हैं और वो काफी बुरी हालत में होती हैं। जहाँ वो रोड पर पैदल चलकर जा रही होती हैं, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं उनके हस्बैंड मिस्टर गू जियाओ उनके पीछे गाड़ी में आ जाते हैं और कहते हैं आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, अब देखता हूँ तुम्हें मुझसे कौन बचाता है और मैं तुम्हें किस तरीके से मारता हूँ। जिसके बाद वो अपनी गाड़ी काफी तेज चलाकर मिस टैंग किंग जाओ का एक्सीडेंट कर देते हैं और वो काफी बुरी तरह जख्मी हो जाती हैं और रोड पर गिर जाती हैं, जहाँ उनके सर से काफी ज्यादा खून बह रहा होता है। जिसके बाद वो लेटे लेटे अपनी पूरी लाइफ सोचती हैं और कहती हैं कि मैं कितनी ज्यादा स्टूपिड हूँ कि मैंने तुम जैसे लोगों पर भरोसा किया कि शायद एक दिन तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगे। अगर आफ्टर लाइफ होती है और वो मुझे मिलेगी तो मैं कभी किसी के लिए कुछ सेक्रीफाइस नहीं करूंगी और किसी को प्लीज करने की कोशिश नहीं करूंगी, मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और मिस टैंग सिंह जाओ अपने घर टैंग हाउस में होती है, जहाँ वो उठती हैं और सोचती हैं ये क्या मतलब है कि मैं यहाँ पर उठी हूँ, क्या मैं मर नहीं गई थी? जिसके बाद वो सोचती हैं क्या मेरा दोबारा से जन्म हुआ है? और जैसे ही वो कैलेंडर उठाकर देखती हैं तो वो समझ जाती हैं कि उनकी लाइफ 10 साल पीछे हो गई है। तभी हम देखते हैं पूरी टैंग फैमिली मिस किंग जाओ के पास आती हैं और वहाँ आते ही उनके फादर उनसे कहते हैं कि फौरन घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो। तभी उनकी सिस्टर मिस पियान पियान उनसे कहने लगती हैं कि डैड मेरी बहन पर इतने ज्यादा गुस्से मत हो, क्या पता उसका ये मतलब ना हो, उसने जानबूझकर बिग ब्रदर की बिडिंग बुक ना चुराई हो। इसके बाद वो उनसे कहती है कि अगर तुमने वो बिडिंग बुक ली है तो हमें दे दो, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। तभी मिस किंग जाओ कहती है कि नहीं मैंने वो बुक नहीं ली है और वो कहती जैसे ही वो बिडिंग बुक का नाम सुनती है उन्हें याद आ जाता है
कि 10 साल पहले इस रीडिंग बुक के पीछे क्या कुछ हुआ था, जहाँ वो देखती हैं कि उनके बग ब्रदर उन्हें जानबूझकर उस रीडिंग बुक को चुराने का इल्जाम उन पर लगा देते हैं और उन्हें कमरे के अंदर बंद कर देते हैं, जहाँ वो कहती होती है कि नहीं, मैंने वो बुक नहीं चुराई है और मुझे यहाँ बंद मत करो, मुझे यंगचैन से मिलने के लिए जाना है, मुझे यंगचैन से मिलने के लिए जाना है। लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता और उन्हें उस रूम के अंदर बंद कर देता है। तभी हम प्रेजेंट डे देखते हैं और जहाँ मिस किंग्सआउ सोच रही होती है कि इस रीडिंग बुक को चुराने के इल्जाम इन लोगों ने मुझे पहले भी लगाया था, अब मैं इनकी सेम ट्रिक में दोबारा से नहीं फंसने वाली हूँ। और फिर वो कहती है कि पाइन पाइन, मैं तुम्हारी विश को अब दोबारा से पूरा नहीं होने दूंगी। तभी मिस पाइन पाइन उनसे कहने लगती है कि मैंने खुद देखा था कि बिग ब्रदर के रूम में सुबह ये गई थी, तो मुझे लगा कि शायद ही उनसे मिलने के लिए गई होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये उनकी रीडिंग बुक चुरा सकती है। जिसके बाद वो उनसे कहती है, सिस्टर, अगर तुमने वो बुक चुराई है तो कोई गलत बात नहीं है, जहाँ तक तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हो, ये ही करेज की बात है। जिसके बाद उनकी मदर भी कहने लगती है कि तुम इस घर में वापस क्यों आए, अच्छा खासा ह्यूमन ट्रैफिकर्स तुम्हें लेकर चले गए थे, इससे पहले हमारे घर में कोई चीज चोरी नहीं हुआ करती थी, पर जब से तुम वापस आई हो हमारे घर में चोरियां होने लगी हैं। जिसके बाद मिस किंग्सआउ उनसे कहती है कि मैं समझ गई हूँ तुम लोग क्या कहना चाहते हो। इतनी ही देर में हम देखते हैं मिस किंग्सआउ के बिग ब्रदर उनके एक थप्पड़ मार देते हैं, जिससे उन्हें काफी ज्यादा दुख होता है और वो कहती हैं कि तुमने मेरा सेंटेंस पूरा होने से पहले ही मेरे थप्पड़ मार दिया है, क्या सच में तुम अभी भी मेरे बिग ब्रदर हो। ये सुनकर उनके बिग ब्रदर कहते हैं, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। जिसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ उनके बिग ब्रदर और मिस किंग्सआउ छोटे होते हैं, जहाँ उनके बिग ब्रदर उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब मिस किंग्सआउ ह्यूमन ट्रैफिकर्स के पास फंस गई थी, तब उनके बिग ब्रदर ही उन्हें वापस लेकर आए थे। जिसके बाद हम देखते हैं इन सभी बातों के बीच मिस पाइन पाइन वहाँ से चली जाती है और उस रीडिंग बुक को लेकर आती है और कहती है, बिग ब्रदर, क्या ये तुम्हारी वही रीडिंग बुक है? ये मुझे अभी अभी सिस्टर के बेडरूम से मिली है। जहाँ उनके बिग ब्रदर वो रीडिंग बुक लेते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। जिसके बाद वो कहते हैं कि अब मुझे अपना काम करना चाहिए और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी उनके ब्रदर उनसे कहने लगते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह चोरी कर सकती हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जिसके बाद उनकी सिस्टर उनसे कहती है कि ये काफी सालों तक कंट्री साइड पर रही है, तो वहाँ पर इन्हें ऐसी बुरी आदत लग गई होंगी, इसमें हमारी सिस्टर की कोई गलती नहीं है, इन आदतों को छुड़ाना काफी मुश्किल है। जिसके बाद उनकी मदर भी उनसे कहती है कि तुम्हें ये आदत लग चुकी है, कंट्री साइड पर रहती थी तो वहाँ पर तुम चिकन और खाने का सामान चुराया करती होंगी, तो वही टेक्निक तुम यहाँ पर भी कर रही हो। अच्छा खासा तुम यहाँ से चली गई थी, तुम यहाँ पर वापस क्यों आई? जिसके बाद मिस किंग्सआउ उनसे कहती है कि मैंने कभी तुम लोगों से नहीं कहा था कि मुझे वापस लेकर आओ, वो तुम लोग थे जिसने मुझे इंसिस्ट किया इस घर में वापस आने के लिए, लेकिन तुम लोगों में से किसी ने भी मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं किया। तो आज मैं तुम सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं टैंग किंग्सआउ तुम सभी से अपने सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। तभी उनके ब्रदर उनसे कहते हैं, क्या तुम इन शब्दों के साथ हमें डरा सकते हो, हमें धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो उन्हें एक एग्रीमेंट पेपर देती है जिसमें वो बताती है कि ये वो एग्रीमेंट में जिसमें के फादर और डॉटर के रिश्ते सारे खत्म करने का नोटिस लिखा हुआ है और आज से मैं तुम्हारे लिए कोई मैटर नहीं करनी चाहिए इस घर से जाने के बाद। तभी उनके बिग ब्रदर कहते हैं कि तुम हमें इस तरह के डॉक्यूमेंट से नहीं डरा सकती हो ताकि तुम प्रॉपर्टी के लिए हमसे लड़ सको। जिसके बाद वो उन्हें एक और एग्रीमेंट देती है और कहती है, तुम्हारी टैंग फैमिली की प्रॉपर्टी, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जिसके बाद मिस प्यान प्यान वो एग्रीमेंट देखती है और सोचती है, क्या सच में इसे इस प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं चाहिए? ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं इसमें और ज्यादा फायर लगाती हूँ। जिसके बाद वो कहती है कि सिस्टर, आप इस तरह की हर्टफुल बातें क्यों कर रही हो? हम सब एक फैमिली है और इस तरह की बातें तो फैमिली में होती ही रहती है, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। तभी मिस टैंग किंग्सआउ उनसे कहती है, फैमिली, क्या सच में हम एक फैमिली है? जिसके बाद वो एक फैमिली फोटो उठाती है और मिस पाइन के सर पर मार देती है, जिससे कि उनके फेस पर एक कट लग जाता है और काफी खून निकलने लगता है। जिसके बाद सभी लोग कहते हैं कि पाइन पाइन, तुम्हारे फेस पर चोट लगी है। जिसके बाद मिस पाइन पाइन उनसे कहती है, क्या सच में मेरे फेस पर चोट लगी है? अब मैं यंगचैन से शादी कैसे करूंगी? जिसके बाद उनके मॉम डैड उन्हें हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस किंग्सआउ वहाँ से जाने लगती हैं और उनके ब्रदर उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? अगर प्यान प्यान के फेस को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि तुमने प्यान प्यान के फेस पर स्क्रैच लगाई है, तो अब मैं तुम्हारा फेस स्क्रैच करूंगा। जिसके बाद वो उन्हें धक्का दे देते हैं, जिसकी वजह से मिस किंग्सआउ जमीन पर गिर जाती हैं और सोचने लगती हैं कि पिछली लाइफ में मैं यंगचैन से मिलने जाने वाली थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया। अब वो वहाँ पर आ गया होगा और मेरा इंतजार कर रहा होगा, मुझे कैसे भी कर वहाँ जाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं वहीं पर एक कांच का टुकड़ा पड़ा होता है, जिसे वो उठा लेती हैं और अपने ब्रदर को उससे डराकर वहाँ से निकल जाती हैं। और हम देखते हैं दूसरी तरफ मिस्टर गु यंगचैन, जो इस कहानी के मेन लीड एक्टर है, वो उनका इंतजार कर रहे होते हैं उन्हें प्रपोज करने के लिए, जहाँ वो बारिश में खड़े होते हैं और उनके सिस्टर उनसे कहते हैं कि
सर आप पूरे दिन से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैडम किंगजाओ यहाँ पर आने वाली है। जिसके बाद वो सोचते हैं क्या सच में तुम यहाँ पर नहीं आओगी, क्या तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। वहीं हम देखते हैं मिस किंगजाओ बारिश में काफी तेज दौड़ती हुई उनकी तरफ आ रही होती है और रास्ते में सोच रही होती है कि यंगजन तुम जाना मत, तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा, मैं 5 मिनट में वहाँ पर पहुँच जाऊंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि लास्ट लाइफ में मिस किंगजाओ वहाँ पर नहीं पहुँची थी, इसीलिए मिस्टर यंगचन वहाँ से अब्रॉड चले गए थे और दोबारा कभी वापस नहीं आए थे। जिसके बाद इस लाइफ में हम देखते हैं मिस्टर किंगजाओ दोबारा से अपना बुके जमीन पर गिरा देते हैं और जैसे ही वो वहाँ से जाने लगते हैं तभी मिस किंगजाओ वहाँ पर पहुँच जाती हैं और उन्हें आवाज लगाती हैं। उनकी आवाज सुनकर मिस्टर यंगचन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और दोनों भागकर एक दूसरे को हग करते हैं। जिसके बाद मिस किंगजाओ उनसे कहती है कि मैं माफी चाहती हूँ, मैं लेट हो गई। तभी मिस्टर यंगचन उनसे कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, मुझे तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। तभी मिस किंगजाओ उनसे कहती है कि हाँ मुझे पता है, तुम मुझे क्या बात बताना चाहते हो, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। तभी मिस्टर यंगचन उनसे कहते हैं क्या सच में तुम मेरा मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर रही हो। जिसपे मिस किंगजाओ कहती हैं हाँ बिल्कुल मैं कर रही हूँ। तभी वो अपनी जेब से रिंग निकालते हैं और मिस किंगजाओ की उंगली में पहना देते हैं। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ, क्या सच में अब हम दोनों साथ हैं। जिसके बाद मिस किंगजाओ उनसे कहती है कि मैं होमलेस हूँ और मेरे पास घर नहीं है। जिसके बाद मिस्टर यंगचन उनसे कहते हैं कि मुझे खुशी है, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगा और मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। जिसके बाद वो उन्हें अपने घर लेकर जाते हैं और घर में पहुंचने के पहले मिस किंगजाओ सोचती हैं आखिरकार मैं दोबारा इस घर में आ गई, लेकिन अब कोई मुझे इस घर में नहीं मार पाएगा क्योंकि अब की बार मैं इस घर में वू यंगचन की वाइफ बनकर आऊंगी। जिसके बाद वो लोग घर के अंदर आ जाते हैं और मिस्टर यंगचन अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि जल्दी से आंटी को बुलाओ और मैडम के लिए एक अच्छे ड्रेस लेकर आओ ताकि वो चेंज कर सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस किंगजाओ के बिग ब्रदर घर पर वापस आ जाते हैं और अपने दोनों भाइयों से पूछते हैं कि किंगजाओ को बुलाओ, मुझे वेडिंग बुक के बारे में उससे पूरी तरह बात करनी है। तभी उनके ब्रदर्स उन्हें बताते हैं कि तुम्हें उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो घर से चली गई है और उसने हमसे सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं और तो और उसने प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा भी छोड़ दिया है। तभी उनके बिग ब्रदर सोचते हैं क्या सच में वो यहाँ से चली गई है। तभी उनके ब्रदर उनसे कहते हैं कि तुम्हें उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, 2 दिन जब उसे खाना खाने के लिए नहीं मिलेगा और रहने की कोई जगह नहीं मिलेगी तो वो खुद वापस आ जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं उनके बिग ब्रदर सोचते हैं क्या अगर किंगजाओ यहाँ से चली गई है तो मैं उसका रूम देख कर आता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं मिस किंगजाओ के बिग ब्रदर उनके रूम में जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि वो एक काफी छोटे से कमरे में रहती हैं और उस कमरे में जरूरत की कोई ज्यादा चीजें मौजूद नहीं है। जैसे ही वो उस कमरे में जाकर देखते हैं तभी हम देखते हैं कि एक मेड वहाँ पर आ जाती है और मिस्टर टैंग से कहती है कि मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिसके बाद उनके वो उस मेड से पूछते हैं कि चाहे किंगजाओ ने कुछ भी कहा हो लेकिन वो टैंग फैमिली की एल्डेस्ट लेडी है तो फिर वो इस तरह इस छोटे से कमरे में क्यों रहती है। तभी वो मेड उन्हें बताती है कि मिस किंगजाओ एक बहुत अच्छी लड़की है और वो काफी काइंड हार्टेड है, उन्होंने कभी भी फैमिली में ट्रबल करने की कोशिश नहीं करी है, वो हमेशा से चाहती थी कि उनकी वजह से कभी कोई परेशान ना हो। मिस्टर टैंग मैट से पूछते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है। तभी वो उन्हें बताती है कि उन्होंने हमेशा अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारी है इस छोटे से कमरे में, चाहे उन्हें कितनी भी प्रॉब्लम से परेशानियों का सामना करना पड़े उन्होंने किसी से भी कभी कंप्लेन नहीं की। तभी वो कहते हैं कि लेकिन वो इस कमरे में क्यों रहती थी। तभी वो मेड उन्हें बताती है कि जब वो नई इस घर में वापस लौट कर आई थी तब सेकंड लेडी अपने कुछ फ्रेंड्स को लेकर यहाँ पर आ गई थी और उनके लिए कोई कमरा नहीं बचा था। तभी मिस किंगजाओ ने उनसे कहा था कि ये टूल रूम में उनके लिए साफ कर दूं ताकि वो यहीं पर रह सके। जिस पे उनके बिग ब्रदर उनसे पूछते हैं तो उसने होटल में रहना क्यों प्रेफर नहीं किया। तभी मेड उन्हें बताती है कि क्योंकि वो काफी सालों बाद अपनी फैमिली में वापस लौटी थी तो वो उनसे दूर नहीं जाना चाहती थी और अपनी फैमिली के साथ ही रहना चाहती थी, इसीलिए वो हमेशा यहीं रहा करती थी। जिसके बाद वो उस मेड से पूछते हैं कि और जो बैंक कार्ड मैंने उसे दिया था उसका क्या हुआ। जिसके बाद वो मिस किंगजाओ का वार्डरोब खोलकर देखते हैं तो जिसमें सिर्फ 1-2 ही ड्रेसेस होती हैं। जिसके बाद वो सोचने लगते हैं कि जब भी मैं कभी वापस काम से आता था तो मैं हमेशा उसे स्कूल यूनिफॉर्म में देखा करता था और मुझे लगा कि शायद वो एक इत्तेफाक है। जिसके बाद वो कहते हैं कि मैंने उसे जब वो बैंक कार्ड दिया था तो उसने अपने लिए नई ड्रेसेस क्यों नहीं खरीदी। तभी वो मेड उन्हें बताती है कि वो बैंक कार्ड तो सेकंड लेडी ने उनसे काफी सालों पहले ही चुरा लिया था। जिसके बाद उन्हें ये सब कुछ सुनकर काफी दुख होता है और वो अपने भाइयों के साथ हॉस्पिटल जाते हैं पैन से मिलने के लिए, जहाँ उनके भाई उनसे कहते हैं कि भाई जरूर तुम्हें हमारी लिटिल सिस्टर के बारे में कुछ गलतफहमी हुई है, वो बचपन से ही काफी सेंसिबल और काइंड हार्टेड रही है, आखिर क्यों वो जानबूझकर किंगजाओ को टारगेट करेगी, हम सभी उससे इतना ज्यादा प्यार करते हैं। जिसके बाद बिग ब्रदर उन लोगों से कहते हैं अच्छा ठीक है तो फिर मैं उससे दूसरी बातें पूछ लूंगा। जिसके बाद वो अंदर जाते हैं और मिस पाइन बेड पर लेटी
चुकी होती हैं, जहाँ वो बिग ब्रदर को देखकर उनसे कहने लगती हैं कि ब्रदर क्या आप पाइन पाइन को देखने के लिए आए हैं। जिसके बाद बिग ब्रदर उनसे पूछते हैं कि किंग जाओ हमारे घर में उस टूल रूम में क्यों रहा करती थी। तभी मिस पाइन पाइन कहती है ये बात तो मैं भूल चुकी हूँ। जिसके बाद वो उठती है और कहती है कि आपको जरूर मेरे बारे में कुछ गलतफहमी हो रही है। मैं तो अपनी बिग सिस्टर को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और वो हम लोगों के साथ ही एक घर में रहना चाहती थी और उन्होंने ही कहा था कि वो उस छोटे कमरे में कंफर्टेबल है, तो मैंने उन्हें उस कमरे में रहने दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तभी उनकी मदर अपने बेटे से कहती है कि तुम अपनी बहन पे इतने ज्यादा अग्रेसिव क्यों हो रहे हो, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि वो कितनी ज्यादा बीमार है। जिसके बाद बिग ब्रदर मिस पाइन पाइन से पूछते हैं और जो कार्ड मैंने उसे दिया था उसकी पॉकेट मनी के लिए, वो कार्ड क्या तुम्हारे पास है। जिसके बाद वो कहती है कौन सा कार्ड, मुझे नहीं पता। जिसके बाद वो उन्हें बताते हैं कि एक बैंक कार्ड मैंने उसे दिया था उसकी पॉकेट मनी के लिए, क्या सच में तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ पर है। तभी मिस पाइन पाइन उन्हें बताती है अच्छा वो वाला बैंक कार्ड वो तो मेरी एल्डर सिस्टर ने मुझे खुद दिया था और कहा था कि ये मैं इमरजेंसी केस में यूज कर सकती हूँ, लेकिन सच में मैंने कभी भी उसमें से एक पैनी भी खर्च नहीं करी है, वो मैंने हमेशा उनके लिए ही संभाल कर रखा है। तभी सभी लोग कहने लगते हैं देखा बिग ब्रदर, मैंने कहा था ना कि आपको हमारी लिटिल सिस्टर के बारे में जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। जिसके बाद बिग ब्रदर उनसे कहते हैं कि मैं अपनी सिस्टर को ढूंढने के लिए बाहर जा रहा हूँ, काफी दिनों से वो घर से बाहर है, पता नहीं वो कहाँ पर होगी। तभी मिस पाइन पाइन भी उनसे कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं भी आपके साथ उसे ढूंढने के लिए चलूंगी और शायद वो मेरी वजह से घर छोड़कर गई है और इसीलिए मैं पर्सनली उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। जिसके बाद उनकी मदर कहती है कि तुम बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड हो। तभी हम देखते हैं एक असिस्टेंट रूम में आता है और बिग ब्रदर को बताता है कि हमें मिस टैंग किंग जाओ का पता चल गया है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस टैंग किंग जाओ एक शोरूम में वेडिंग ड्रेस ट्राई कर देख रही होती है, जहाँ वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। तभी मिस टैंग किंग जाओ के सभी बहन भाई वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनका एक ब्रदर उनसे कहता है कि देखा भाई यहाँ पर ये शादी करने के लिए तैयार है और इसे कोई आदमी मिल गया था, इसीलिए इसने डैम फैमिली से सारे रिश्ते खत्म करे हैं। जिसके बाद उनकी सिस्टर भी कहती है कि सिस्टर तुम यहाँ पर शादी कर रही हो, वो भी अपनी फैमिली को बगैर बताए, कम से कम तुम्हें अपनी फैमिली को तो बताना ही चाहिए था। जिसके बाद उनके एक ब्रदर कहते हैं कि बिग ब्रदर देखो अपनी सिस्टर को कि तुम इसके बारे में कितने ज्यादा परेशान थे, ये एक वाइल्ड मैन से शादी करने के लिए तैयार है और इसने हमें बताना जरूरी भी नहीं समझा, इसीलिए इसने हमारी फैमिली के साथ सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। जिसके बाद उनकी सिस्टर उनसे कहती है क्या तुम सच में शादी कर रही हो, तुम्हें कम से कम अपनी फैमिली को तो बताना ही चाहिए था। तभी बिग ब्रदर भी उनसे कहते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम अगर शादी कर रही हो तो तुम्हें कम से कम बिग ब्रदर को ये बात बतानी चाहिए थी। तभी मिस किंग जाओ उनसे कहती है कि मैं ऑलरेडी टैंग फैमिली से अपने सारे रिश्ते खत्म कर चुकी हूँ, तो तुम लोगों को कोई हक नहीं बनता कि मैं तुम्हें ये बताऊँ कि मैं किससे शादी करूंगी, ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। जिसके बाद बिग ब्रदर उनसे कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हें हमें ये बात बतानी ही होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनके दूसरे ब्रदर उनसे कहते हैं कि जरूर इसने कोई ऐसा ही आदमी ढूंढ लिया होगा जिससे ये शादी करना डिजर्व करती है। और क्या तुम्हें पता है कि हमारी लिटिल सिस्टर प्यान प्यान गू फैमिली के एल्डर सन से शादी करने वाली है, जिसके बाद वो गू फैमिली की एल्डेस्ट लेडी बनेगी। जिसके बाद हम देखते हैं मिस प्यान प्यान उनसे कहती है हाँ बिल्कुल मैं गू फैमिली की एल्डेस्ट लेडी बनने वाली हूँ। तभी वो कहती है कि हाँ बिल्कुल तुम जो भी करो मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तभी मिस प्यान प्यान उनसे कहती है कि तुम मुझसे जेलस हो रही हो। जिसके बाद हम देखते हैं मिस प्यान प्यान उनसे कहती है कि जिसके बाद उनके ब्रदर कहते हैं कि इसने जरूर कोई अमीर आदमी फंसाया है, तभी तो वो इतने बड़े प्लेस पे आकर शॉपिंग कर पा रही है। तभी वो कहता है कि वो जरूर कोई बूढ़ा आदमी होगा जो इसकी फादर की उम्र का होगा, जिससे कि ये शादी करने वाली है। तभी हम देखते हैं कि मिस प्यान प्यान उनकी ड्रेस पर लगा प्राइस टैग देखती है, जिसे देखकर वो काफी शॉक हो जाती है। और हम देखते हैं कि मिस प्यान प्यान पास पड़े वाइन की बोतल से ग्लास में वाइन पलटती हैं और मिस किंग जाओ की तरफ बढ़ने लगती हैं, जहां उनके ब्रदर उनसे कह रहे होते हैं क्या सच में तुम ये ड्रेस अफोर्ड भी कर सकती हो या फिर तुम ये ऐसे ही ट्राई कर देख रही हो। तभी मिस किंग जाओ उनसे कहती है कि ऑफ कोर्स ये मैंने अपने पैसों से खरीदा है। इतनी देर में हम देखते हैं मिस प्यान प्यान उनकी ड्रेस पर वाइन गिरा देती है और कहती है कि सॉरी ये मुझसे गलती से हुआ है। तभी मिस किंग जाओ उनसे कहती है तुमने ये सब कुछ जान पूछ कर किया है। जिसके बाद वो उनसे कहती है कि सॉरी मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन जैसा कि तुमने अभी कहा कि तुम ये ड्रेस अफोर्ड कर सकती हो, तो आई होप कि तुम अपनी लिटिल सिस्टर के इसे पे करने के लिए नहीं बोलोगे, तुम खुद इसे पे करोगे। जिसके बाद उनके ब्रदर भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल तुमने अभी कहा था कि तुम ये ड्रेस अफोर्ड कर सकती हो तो तुम इसे पे करो। तभी उनके बिग ब्रदर बोलते हैं कि कोई बात नहीं मैं इसे पे कर दूंगा, जहाँ उनकी लिटिल सिस्टर उनसे बोलती है कि बिग ब्रदर आपको अपनी बहन पर और ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्यों ना एल्डर सिस्टर हमारे ब्रदर इन लोगों को बुलाए और वो ही इस ड्रेस को पे करेंगे, क्योंकि जिसके बाद हम उनसे मिल भी सकते हैं। तभी उनके भाई
भाई भी बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, क्या तुम ये ड्रेस अफोर्ड कर सकती हो और अगर तुम्हारा फियांसे ये ड्रेस तुम्हें दिला सकता है तो उसे बुलाओ। तभी हम देखते हैं मिस्टर यंगचन वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कौन कह रहा है कि ये ड्रेस ही अफोर्ड नहीं कर सकती है, ये यंगचन की वुमेन है। जिसके बाद वो उनके पास आते हैं और कहते हैं ये एक ड्रेस तो क्या, अगर किंग जाओ को पसंद हो तो मैं पूरी ब्राइडल शॉप उसके लिए खरीद सकता हूँ। जिसके बाद उनके बिग ब्रदर उनसे कहते हैं तुम कौन हो, यहाँ पर हमारी फैमिली की बात चल रही है, कोई आउटसाइडर अंदर नहीं आ सकता है। तभी मिस किंग जाओ उनसे कहती है कि ये मेरे फियांसे हैं। जिसके बाद मिस्टर यंगचन उनसे कहते हैं कि चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। तभी हम देखते हैं उनके बिग ब्रदर उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से उनकी ड्रेस फट जाती है और उनकी एक इंजरी दिख जाती है, जिसे देखकर उनके बिग ब्रदर उनसे कहते हैं कि ये चोट तुम्हारे कैसे लगी। जिसके बाद वो मिस्टर यंगचन का गिरेबान पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं क्या तुम सच में एक इंसान हो जिसने मेरी बहन को इतनी बड़ी इंजरी दी है। जिसके बाद मिस्टर यंगचन उनसे अपने आप को छुड़ाते हैं और कहते हैं इस इंजरी के बारे में तुम्हें अपनी टैंग फैमिली से पूछना चाहिए कि ये चोटें इसे किस तरह लगी है, इसे जो कुछ भी दुख तकलीफ हुई है वो सब कुछ तुम्हारी टैंग फैमिली की वजह से आज तक की सफर करती आई है। जिसके बाद मिस्टर यंगचन उन्हें वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। तभी उनके बिग ब्रदर कहते हैं कि तुम इसे यहाँ से लेकर नहीं जा सकते, अभी इसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। तभी मिस्टर यंगचन उनसे कहते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम है और ये मेरी वुमेन है तो मैं इसे खुद लेकर चला जाऊंगा। जिसके बाद वो उन्हें वहाँ से लेकर चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस किंगजाओ और मिस्टर यंगचन हॉस्पिटल में होते हैं जहाँ वो डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट दिखा रहे होते हैं। जहां मिस्टर यंगचन डॉक्टर से पूछते हैं कि अब इसकी तबीयत कैसी है, जहां डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि इनका ट्रॉमा ठीक है लेकिन कई सालों से ये फिजिकली और मेंटली काफी ज्यादा टॉर्चर होती आई है जो इनके लिए काफी खतरे की बात है। जिसके बाद वो उन्हें बताते हैं और इन्हें काफी सीरियस स्टमक प्रॉब्लम भी है। जहाँ वो उनसे कहते हैं सीरियस स्टमक प्रॉब्लम आपका क्या मतलब है, क्या ऐसी कोई चीज है जिस पर हमें खास अटेंशन रखनी चाहिए। जबकि डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि जो इनके पेट में प्रॉब्लम है वो एक इमोशन ऑर्गन की वजह से है, तो तुम्हें ध्यान रखना होगा कि इन्हें अब ज्यादा इमोशनल या एंग्री ना होने देना, जिसकी वजह से इनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है। जिसके बाद वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं। बाहर हम देखते हैं मिस किंग जाओ के बिग ब्रदर वहीं पर खड़े होते हैं और मैं किंग जाओ के आते ही उनसे कहने लगते हैं अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, क्या तुम्हारी इंजरी बहुत ज्यादा सीरियस है। जिसके बाद मिस किंग जाओ उनसे कहती हैं कि मेरी इंजरी कैसी भी हो इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जिसके बाद बिग ब्रदर उनसे कहते हैं कि तुम मेरे साथ घर चलो, मुझे नहीं पता था कि आज तक टैंग फैमिली में तुमने इतना ज्यादा सफर किया है, मैं तुम्हें घर लेकर जाना चाहता हूँ, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें किसी की टेक केयर करने की जरूरत है। जिसके बाद मिस किंगजा उनसे कहती है घर कौन सा घर, मेरे पास कोई घर नहीं है, मैं बेघर हूँ और तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे साथ उस घर में जाऊँ ताकि मैं दोबारा से तुम्हें प्लीज कर सकूँ और तुम सभी को अपने साथ उसी तरीके से ट्रीट करने का मौका दे सकूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। जिसके बाद मिस्टर यंगचन उनके बिग ब्रदर का हाथ दूर झटक देते हैं और कहते हैं क्या तुमने नहीं सुना, वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती है, क्या तुम्हें पता है उसे क्या बीमारी है, उसे इमोशनल मत करो। तभी मिस किंगजा उनसे कहती हैं कि इनसे फालतू बात करने की जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से। जिसके बाद मिस्टर यंगचन अपने पर्स से कुछ पैसे निकालते हैं और बिग ब्रदर से कहते हैं आज तक तुम्हारी टैंग फैमिली ने जो किंगजाओ के ऊपर पैसे खर्च किए हैं ये सारे पैसे लो, मैं तुम्हें वापस करता हूँ। और वो सारे पैसे उनके ऊपर फेंक देते हैं और कहते हैं कि आज से तुम दोनों का हिसाब बराबर होता है। जिसके बाद उन्हें लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद मिस किंगजाओ मिस्टर यंगचन गाड़ी में बैठते हैं जहाँ मिस किंगजाओ मिस्टर यंगचन को थैंक यू बोलती हैं और कहती हैं आज तुमने जो मेरी मदद करी उसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इतने पैसे कमा सकूं ताकि मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूं। तभी मिस्टर यंगचन उनसे कहते हैं तुम क्या बकवास कर रही हो, मेरे पैसे तुम्हारे पैसे हैं, हम दोनों एक साथ हैं। तभी मिस्टर यंगचन उनसे कहते हैं अभी तुम्हें बहुत ज्यादा आराम की जरूरत है और अपनी बॉडी को दोबारा से रिकवर होने का टाइम देना चाहिए। तभी मिस किंगजा उनसे कहती है लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे कुछ न कुछ काम तो करना पड़ेगा, मैं हमेशा अपनी हर जरूरत के लिए आप पर डिपेंड नहीं हो सकती हूँ। जिसके बाद मिस्टर यंगचन उनसे कहते हैं तुम चाहे जो भी कुछ करो मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर टैंग अपने घर पर पहुंचते हैं और एक डायरी टेबल पर फेंकते हुए अपने भाइयों से पूछते हैं कि किंगजाओ की जो इंजरी हुई है उस सब की क्या वजह थी। जहां उनके ब्रदर उनसे कहते हैं कि उसकी इंजरी हमें उसके बारे में कैसे पता हो सकता है, क्या पता उसने खुद अपने आप को हिट किया होगा। तभी हम देखते हैं मिस प्याम्पिया वहां पर आती हैं और कहती हैं ब्रदर हमारी सिस्टर घर वापस नहीं आई है, ये काफी देर हो गई है और हमें उसका ख्याल होना चाहिए। जिसके बाद वो उनसे कहती है कि जहाँ तक रही उसकी इंजरी की बात, हमारे घर में सभी लोग उसे इतना पसंद करते हैं तो हम उसे कैसे इंजर्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वो जरूर बाहर से इंजर्ड होकर आई होगी और उसने घर में हमें किसी को नहीं बताया, तभी तो वो उस लड़के के साथ भाग गई
गई है, शायद उसी ने उसे वो इंजरी दी होगी। तभी हम देखते हैं उनके पेरेंट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि ये किस तरह का शोर है, तुम लोग उस लड़की के बारे में क्या आर्ग्यू कर रहे हो। जिसके बाद मिस्टर जैंग अपने मॉम डैड को बताते हैं, क्या तुम्हें पता है कि किंग जाओ की जो इंजरी हुई है वो सब कैसे लगी होगी, क्या वो इस फैमिली में रहकर उसने इतना ज्यादा सफर किया है। तभी उनकी मॉम कहती है, ऐसे तुमने किससे सुना है कि उसके इंजरी लगी है। जिसके बाद वो कहते हैं, मैंने किसी से सुना नहीं है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है उसकी बॉडी पे इंजरी। जिसके बाद उनके फादर उनसे कहने लगते हैं कि उस लड़की के बारे में हमसे बहस करने की जरूरत नहीं है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बेकार लड़की को पाल पोस कर बड़ा कर रहा हूँ, मुझे तो नहीं लगता था कि मेरी इस तरह की भी कोई बेटी हो सकती है, इतने पैसे आज तक उस पे लगा है वो सारे बर्बाद हो गए। जिसके बाद मिस्टर टैंग उनसे कहते हैं कि तुम ये सब कुछ क्या कह रहे हो, आखिर टैंग किंगजाओ इस घर की एल्डर लेडी है और ये फैमिली के पैसे हैं, अगर उसने खर्च कर लिए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तभी हम देखते हैं वहाँ खड़ी एक सर्वेंट कहने लगती है कि मैडम ने कभी इस फैमिली के पैसे खर्च नहीं करे हैं। तभी मिस टैंग उन्हें रोकने की कोशिश करती है। तभी बिग ब्रदर उसका हाथ पकड़कर उसे चुप कराते हैं और कहते हैं कि आप बताओ आप क्या कहना चाहती हो। जिसके बाद वो मेयर उन्हें बताती है कि मिस किंगजाओ ने कभी भी इस घर से पैसे नहीं लिए हैं, वो कभी भी इस घर का 1 रुपया भी खर्च नहीं करा है। जहाँ उनके बिग ब्रदर उनसे पूछते हैं तो उसने आज तक अपनी जिंदगी किस तरह बिताई है, वो स्कूल जाती थी और उसके खर्चे भी होते होंगे, तो वो सब कुछ उसने कहाँ से करे हैं। तभी वो सर्वेंट उन्हें बताती है कि मैडम जॉब करती थी और उन्होंने खुद हार्ड वर्क करके पैसे कमाए हैं और अपनी जरूरतें पूरी करी है, इस घर ने उन्हें कभी कोई पैसा नहीं दिया है। तभी बिग ब्रदर अपनी मॉम से कहते हैं कि मॉम आप किंगजाओ को कितने पैसे दिया करती थी। तभी उनकी मॉम उनसे कहती है कि मैं उसे कौन से पैसे देती, मैंने उसे कोई पैसा नहीं दिया। जिसके बाद वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि हस्बैंड तुम किंगजाओ को कितने पैसे दिया करते थे। तभी वो कहते थे कि मैं उसे पैसे क्यों दूंगा, मैं कंपनी में इतना ज्यादा बिजी रहता हूँ कि मैं सबको पैसे दूं या ना दूं, ये सब भी मुझे याद रखना पड़ेगा क्या। जिसके बाद बिग ब्रदर उनसे कहते हैं, क्या ये सच है कि इस फैमिली ने कभी उसे कोई पैसा नहीं दिया है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी इसी घर की बेटी है। जिसके बाद उनके फादर कहते हैं कि नहीं, उसके पास पैसे होंगे, अगर उसके पास पैसे नहीं होते तो वो इस तरह घर छोड़कर कैसे जा सकती थी। जिसके बाद वो कहते हैं, रुको मैं अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट में कॉल करता हूँ। जिसके बाद वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में कॉल करते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम घर के बच्चों को कितने पैसे देते हो एज अ पॉकेट मनी। जिसके बाद वो उन्हें बताते हैं कि हम सेकंड और थर्ड मास्टर को 100,000 युआन देते हैं पर मंथ और मिस जियांग को 200,000 युआन देते हैं पर मंथ। जिसके बाद वो कहते हैं, और किंगजाओ को कितने पैसे देते हो। जिसके बाद वो उन्हें बताते हैं कि मिस उन्हें तो हम कोई पैसे नहीं देते और हमने उन्हें कभी बिल्कुल भी पैसे नहीं दिए हैं। जिसके बाद वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने आज तक इस फैमिली का एक पैसा भी खर्च नहीं करा है। जिसके बाद हम देखते हैं बिग ब्रदर अपनी मॉम को एक डायरी देते हैं और कहते हैं कि ये डायरी मुझे किंगजाओ के रूम से मिली है, ये देखो उसने आज तक हमारे पैसे खर्च नहीं करे हैं, लेकिन इसमें पूरे परिवार के हर सदस्य की पसंद नापसंद और हर हैबिट और अच्छी आदतें लिखी हुई हैं। जिसके बाद वो लोग उस डायरी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस कदर वो इस फैमिली के बारे में जानती है। तभी उनके फादर कहते हैं कि तुम लोग कितने ही बुरे हो, तुम लोग हमसे इतने ज्यादा पैसे लेते हो, कोई 100 युआन तो कोई 200 युआन, लेकिन तुम लोगों में से किसी को भी मॉम या मेरा बर्थडे तक नहीं पता है और किंगजाओ को हमारे बारे में सब कुछ पसंद है। जिसके बाद उनकी मॉम कहती है कि अब तक जो हमने किया वो सब कुछ गलत था, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो उस लड़की को हमने इतना ज्यादा सफर करने दिया है। जिसके बाद उनके बिग ब्रदर भी कहते हैं कि किंगजाओ इस घर में सालों से वापस आ गई है, लेकिन तुम लोगों ने कभी भी उसे एज अ फैमिली ट्रीट ही नहीं किया। जिसके बाद उनकी मॉम उनसे कहती है कि मुझे अपनी गलती का पछतावा है, मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। तभी उनके फादर कहते हैं कि अभी तो सबसे अच्छा आइडिया यही है कि हमें किंगजाओ को इस फैमिली में वापस लेकर आना चाहिए और अब तक जो उसने सहा है हमें उसको कॉम्पेंसेट करना चाहिए। तभी हम देखते हैं मिस जियांग अपने दिल में सोचती है कि इस लड़की को आखिर कितनी ट्रिक्स आती है, इस घर से जा चुकी है फिर भी अभी भी शांत नहीं हो रही है। जिसके बाद वो कहती है कि मॉम मेरी बहन ने आज तक इस घर में बहुत ज्यादा सफर किया है, हमें उसके लिए कॉम्पेंसेट करना चाहिए। जिसके बाद वो उन्हें आइडिया देती है कि जैसे कि हमारी फैमिली गू फैमिली में शादी करने वाली है तो हम एल्डर सिस्टर की उस फैमिली में शादी करा देते हैं। जिसके बाद उन्हें खाने पीने की या कपड़ों की कभी कोई कमी नहीं होगी, जिसके बाद उनकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। तभी सभी लोग कहने लगते हैं कि हाँ ये एक अच्छा आइडिया है, हमें किंगजाओ को वापस लेकर आना चाहिए। तभी बिग ब्रदर भी कहते हैं कि उम्मीद करता हूँ कि शायद वो हमारा पास भूलकर हम लोगों को माफ कर सके। थोड़ी देर में सी शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस किंगजाओ के पेरेंट्स उनसे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में आते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस किंगजाओ अपने पेरेंट्स से कहती हैं कि तुम लोगों ने कहा है कि तुम लोगों को मुझसे एक आखिरी बार बात करनी है, जल्दी बताओ मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जिसके बाद उनकी मॉम उनसे कहती है कि हम लोग यहाँ पर तुमसे माफी मांगने के लिए आए हैं, हमें पता है कि हमारी गलती है और हम अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं। आज तक तुमने टैंग फैमिली में बहुत ज्यादा सफर किया है। जिसके बाद मिस किंगजाओ उनसे कहती है हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है, आज तक मैंने जो टैंग फैमिली में सफर किया है और जिन मुश्किलों का सामना किया है वो सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है। जिसके बाद उनकी मॉम उनसे कहती है कि
हम तुम्हें घर वापसी ले जाना चाहते हैं और तुम्हारा ख्याल रखना चाहते हैं, हम तुम्हारे लिए कॉम्पनसेट करेंगे। तभी उनके फादर भी उनसे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, हम अपनी गलती मानते हैं और हमें अपनी गलती का एहसास है कि तुम्हें बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। तुम हमारे साथ घर वापस चलो, हम अब बिल्कुल भी किसी को तुम्हें बुली नहीं करने देंगे। जिसके बाद मिस किंगजाओ उनसे कहती है, अब तुम लोग मुझे अपने घर वापस ले जाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि जब से मैंने तुम्हारा घर छोड़ा है मैं काफी रिलैक्स और ईज हूँ। जिसके बाद उनकी मॉम कहती है, नहीं, तुम्हें हमारे साथ घर चलना होगा और हम तुम्हें घर ले जाएंगे और तुम्हारा ख्याल रखेंगे। जिसके बाद मिस किंगजाओ उनसे कहती है, अब तुम लोगों को मेरा इतना ज्यादा ख्याल क्यों आ रहा है? तुम लोग जब कहाँ थे जब 3 दिन तक मैं भूखी थी और मेरे पास पैसे नहीं थे खाना खाने के लिए? और तुम जब कहाँ थे जब मैं बीमार थी और हॉस्पिटल में थी? तुम लोग सभी मेरे साथ नहीं थे और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ घर वापस चलूं। जिसके बाद वो कहती है, लेकिन ये सारी बातें करने का अब कोई फायदा नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उनकी मॉम उन्हें रोकती है और उनके पैरों में गिर जाती है और रोने लगती है। जिसके बाद वो उनसे कहती है, तुम हमारे साथ घर वापस चलो। मॉम तुमसे माफी मांगती है, आखिर तुम मेरी सगी बेटी हो और तुम्हें मैंने ही जन्म दिया है। मुझे एहसास है कि तुम्हें किस कदर तकलीफों का सामना करना पड़ा है। अपने पेरेंट्स को इस तरह देखकर मिस किंगजाओ सोचने लगती है, क्या सच में ये लोग बदल गए हैं या फिर मैंने इन्हें मिसअंडरस्टूड कर लिया था? जिसके बाद वो कहती है कि हो सकता है, चाहे जो भी हो, आखिरकार यही वो लोग हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। जिसके बाद वो अपनी मॉम से कहती है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगी, पर पहले तुम खड़ी हो जाओ। जिसके बाद वो उनके साथ वापस उनके घर चली जाती है। जहाँ जैसे ही वो घर में घुसती है तभी बिग ब्रदर उन्हें दरवाजे पर मिलते हैं और कहते हैं, अच्छा हुआ तुम वापस आ गई, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे और अब हम तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। बिग ब्रदर की ही गलती है जो तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रख पाए। वहीं उनकी मॉम भी कहती है कि हाँ बिल्कुल, हम लोगों की गलती है जो हम तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रख पाए, लेकिन अब हमारी फैमिली एक साथ रहेगी और हम सब कुछ रहेंगे। तभी मिस प्याम प्याम भी वहाँ पर आती है और कहती है, सिस्टर तुम वापस आ गए, हम सब लोग तुम्हारे लिए कितने ज्यादा परेशान थे और कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तभी मिस किंगजाओ अपनी बहन से कहती है कि सच में तुम भी चाहती थी कि मैं वापस आ जाऊँ? तभी मिस प्याम प्याम से कहती है, तुम मुझसे आखिर इस तरह क्यों कह रही हो? तो इसके बाद हम देखते हैं उनके दोनों भाई ऊपर से खड़े होकर देख रहे होते हैं, जहाँ एक भाई बोलता है कि देखा तुमने, ये दोबारा से वापस आ गई है। मैंने तुमसे कहा था कि ये इतनी आसानी से टैंग फैमिली छोड़कर नहीं जाने वाली है। अभी हमारे पेरेंट्स के साथ उनके बुढ़ापे में रहेगी और इस फैमिली से कुछ न कुछ बेनिफिट तो ये बना ही लेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस प्यान प्यान उनसे कहती है कि सिस्टर तुम ऐसा मत सोचो, मैं हमेशा तुम्हें पसंद करती थी, चलो बैठकर बात करते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग बैठ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं, जहाँ उनकी मॉम कहती है कि अब तक तुमने जो सफर किया है उसके लिए हम कॉम्पनसेट करेंगे। तभी मिस किंगजाओ उनसे कहती है कि तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप लोग मेरे साथ हो और मुझे सपोर्ट कर रहे हो, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है, मैं इससे ही सेटिस्फाई हूँ। जब भी उनकी मॉम उनसे कहती है, मेरे पास एक आइडिया है तुम्हें कॉम्पनसेट करने के लिए कि हमारी टैंग फैमिली गू फैमिली में शादी करने वाली है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी गू फैमिली में शादी कर लो मिस्टर गू जिहान से। जिसके बाद तुम्हारी लाइफ ठीक हो जाएगी। ये सुनकर मिस किंगजाओ काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि आप लोग ऐसे सोच भी कैसे हो कि मैं गू जिहान से शादी करूंगी, जहाँ वो कहते हैं कि गू फैमिली इस शहर की 4 टॉप फैमिली में से एक है और अगर तुमने उसमें शादी कर ली तो तुम्हारी आगे की जिंदगी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वहीं मिस प्यान भी कहती है कि आप ऐसे क्यों कह रही हैं, गू फैमिली एक अच्छी फैमिली है और वो काफी ज्यादा अमीर है, अगर तुम उसमें शादी कर लोगे तो तुम्हारी आगे की जिंदगी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तभी मिस किंगजाओ अपने दिल में सोचती है कि पिछली जिंदगी में भी इस प्यान की वजह से ही मेरे से यंग चैन मिस हो गया था और मेरी शादी गू जिहान से हो गई थी, जिसके बाद मेरी जिंदगी नर्क बन गई थी, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। जिसके बाद वो प्यान झटक देती है और कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, मैं उस फैमिली में शादी नहीं करूंगी। जिसके बाद उनके फादर भी उनसे कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है कि तुम्हें गू फैमिली में शादी करने का मौका मिल रहा है। तभी मिस किंगजाओ उनसे सोचती है कि मैं ही बेवकूफ हूँ जो दोबारा से तुम लोगों पर भरोसा कर लिया, तुम लोग कभी नहीं बदल सकते, मुझे तुम लोगों को ही समझने में गलती हो गई है, तुम लोग बिल्कुल भी नहीं बदल सकते हो, तुम लोग इस घर में कोई भी मेरा ख्याल नहीं रखना चाहता है और किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है, मैं उस फैमिली में बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। जिसके बाद उनके फादर उनसे कहते हैं कि मैं और तुम्हारी मॉम तुम्हारे भला चाहते हैं और तुम उनसे इस तरह कैसे बात कर सकती हो, तुम्हें गू फैमिली में शादी करना कितनी ही सौभाग्य की बात है, अगर तुम उसमें शादी कर लो तो तुम हमेशा खुश रहोगी। तभी हम देखते हैं उनके दोनों भाई भी नीचे आ जाते हैं और कहते हैं कि अब जैसा कि तुम टैंग फैमिली में वापस आ गई हो तो तुम इसकी एक मेंबर हो और पेरेंट्स तुम्हारी शादी गू फैमिली में कराना चाहते हैं, तो इसमें कंप्लेंट करने की क्या बात है, तुम्हें उनसे शादी करनी चाहिए। तभी हम देखते हैं मिस किंगजाओ उनसे कहती हैं, अगर तुम लोगों को मुझसे कुछ मांगना हो तो मैं इस फैमिली की मेंबर हो जाती हूँ और अगर तुम लोगों को मेरे लिए कुछ करना हो तो मैं एक आउटसाइडर गार्बेज बन
जाती हूँ, लेकिन तुम लोग अब मेरी बात सुनो, अब मैं तुम्हारे कहने से कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। क्या तुम लोगों ने मुझसे पूछा है क्या मैं उससे शादी करना चाहती हूँ? तभी हम देखते हैं मिस प्यार उनसे कहती है कि सिस्टर आप ऐसा क्यों कर रही हो? कितनी लोगों का सपना है गू फैमिली में शादी करने का और आपको ये मौका मिल रहा है, तो आपको ये बात ठुकरानी नहीं चाहिए। जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम सभी लोग बहुत ही ज्यादा बुरे हो, तुम सभी जानवर हो, तुम लोगों को समझने में मुझसे हमेशा ही गलती हो जाती है। जिसके बाद उनके फादर कहते हैं अब तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें गू फैमिली में शादी करनी होगी और आज रात को तुम्हारी उनसे मीटिंग है, तुम्हें उनसे मिलने जाना होगा। उनके ब्रदर भी कहते हैं कि तुम्हें पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस जियांग अपने दिल में सोचती है कि तुम लोगों से बचना इतना आसान काम नहीं है, मुझे कोई और चक्कर चलाना पड़ेगा। जिसके बाद उनसे कहती है गुड आइडिया, मैं गू फैमिली से मिलने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो सभी लोग राजी हो जाते हैं और हम देखते हैं मिस किंग जाओ मिस्टर यंगचन को कॉल करती है और उनसे कहती है कि मैं बहुत ज्यादा बेवकूफ हूँ, मैं फिर से इन लोगों की बातों में आ गई हूँ। तभी मिस्टर यंगचन उनसे कहते हैं कि मुझे पता ही था कि ये लोग ऐसी ही कुछ हरकत करेंगे, मैं अभी आकर तुम्हें वहाँ से ले जाता हूँ। तभी मिस किंग जाओ उनसे कहती है कि इतनी जल्दी नहीं है मुझे यहाँ से लेकर आने की, तुम पहले मेरी बात सुनो, हमें ऐसा ऐसा करना होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो सभी लोग एक टेबल पर बैठे होते हैं और मिस्टर गू का इंतजार कर रहे होते हैं, जहाँ उनकी मदर कहती है कि गू फैमिली में शादी करने के बाद तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी और सभी लोग तुमसे चलेंगे। तभी मिस प्यान भी उनसे कहती है सिस्टर तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम्हें गू फैमिली की एल्डेस्ट लेडी बनने का मौका मिल रहा है। तभी मिस किंगजा उनसे कहती है हाँ बिल्कुल मैं लकी हूँ, मैं गू फैमिली की एल्डेस्ट लेडी बनूंगी, तो क्या ये ब्लेसिंग तुम लेना चाहोगे, तुम ये शादी कर लो। तभी मिस प्यान उनसे कहती है कि सिस्टर आप ऐसे कैसे कह सकती हैं। तभी उनके फादर भी उनसे कहते हैं कि तुम अपनी बहन से इस तरह कैसे बात कर सकती हो, वो तुम्हारा भला ही चाहती है, इसीलिए तुम्हारे लिए खुश हो रही है। तभी मिस प्यान उनसे कहती है कि मैं अपनी बहन के लिए बहुत खुश हूँ, शायद वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही है इसीलिए मुझसे इस तरह की बातें कर रही है, कोई बात नहीं प्यान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी हम देखते हैं वो सभी लोग मिस्टर गू का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर यंगचन आ जाते हैं और वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। तभी हम देखते हैं उनके बिग ब्रदर उनसे कहते हैं कि ये तुम्हारे बैठने की जगह नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो, ये हमारा फैमिली मैटर है, हम यहाँ पर किसी का इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद मिस्टर यंगचन उनसे कहते हैं कि तुम जिसका इंतजार कर रहे हो वो मैं ही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं मिस किंगजाओ के फादर उनसे पूछते हैं क्या तुम गू जियाओ हो, जहाँ मिस्टर प्यंजन उनसे कहते हैं कि नहीं मैं गू जियाओ नहीं हूँ, लेकिन मैं गू फैमिली का हेiress हूँ। तभी वो कहते हैं कि अगर तुम गू जियाओ नहीं हो तो यहाँ से चले जाओ और यहाँ पर ट्रेवल करने की कोशिश मत करो, अगर तुमने टैंग फैमिली और गू फैमिली के बीच में जो रिश्ता होने वाला है उसमें कोई प्रॉब्लम खड़ी करी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं मिस किंगजा उनसे कहती है कि फादर ज्यादा बड़े बड़े वर्ड बोलने की जरूरत नहीं है, तुम लोग हमेशा मेरी खुशियों को इस्तेमाल करते हो। जिसके बाद वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। जिसके बाद उनकी मदर कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं सच में तुम्हारी खुशी चाहती हूँ और चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहो। जिसके बाद मिस किंगजा उनसे कहती है कि तुम लोगों ने कभी मेरी खुशियों का ध्यान नहीं रखा है। तभी मिस प्यार उन्हें बताती है कि ये वही इंसान है जिससे एल्डर सिस्टर शादी करना चाहती है, ये वही लड़का है। तभी उनके फादर उन पर गुस्सा होने लगते हैं और उनकी मदर कहती है कि मैं सच में चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। जहाँ मिस किंगजा उनसे कहती है कि तुम लोगों ने कभी नहीं चाहा कि मैं खुश रहूं और न ही कभी मेरा ध्यान रखने की कोशिश करी है। तभी हम देखते हैं मिस किंगजा बेहोश हो जाती है और सभी लोग उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जैसे ही उन्हें डॉक्टर्स अंदर ले जाते हैं उनकी मदर उनसे बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, वो बिल्कुल ठीक थी, ऐसे अचानक से कैसे बेहोश हो सकती है, तो ऐसे अचानक से बेहोश कैसे हो सकती है। तभी उनके फादर बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, हमारी किंजा बिल्कुल ठीक है और मुझे भरोसा है कि उसे ज्यादा कुछ नहीं हुआ होगा, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, तुम भरोसा रखो। तभी उनकी बहन भी बोलती है कि हाँ बिल्कुल किंजा बिल्कुल ठीक होगी, हो सकता है वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई हो या फिर उसका ब्लड शुगर लेवल लो हो गया हो, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि मिस किंजाओ के ब्रदर मिस्टर टैंग मिस्टर यंगचन का ग्रेवन पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें प्रे करनी चाहिए कि मेरी बहन बिल्कुल ठीक हो, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जब से वो तुम्हारे साथ आई है वो ऐसी ही हो गई है। जिसके बाद मिस्टर यंगचन अपने आप को उनसे छुड़वाते हैं और कहते हैं तुम लोगों को अभी भी नहीं पता चल रहा है कि ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से ही हुआ है, तुम लोगों ने उसकी बॉडी का क्या हाल कर दिया है, जब क्या तुम्हें पता है इतने सालों से वो टैंग फैमिली में किस तरह रह रही है, कि तुम में से किसी ने भी उसकी परवाह करी है। तभी हम देखते हैं डॉक्टर बाहर आते हैं और सभी लोग डॉक्टर से पूछते हैं कि अब किंगजाओ कैसी है, जिस पर डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि अब वो खतरे से बाहर है। तभी सभी लोग उनसे मिलने के लिए कहने लगते हैं, जहाँ डॉक्टर उनसे कहते हैं कि तुम उनसे मिल सकते हो लेकिन उसे ज्यादा इमोशनल करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद सभी लोग अंदर जाते हैं और मिस किंगजाओ की मॉम उनसे पूछती है कि ये आदमी हमसे कह रहा है कि तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, ये हमसे झूठ बोल रहा है ना, तुम हमें बताओ सच्चाई क्या है। जिसके बाद मिस किंगजाओ मिस्टर यंगचन से कहती है इन सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकालो, मैं इनमें से किसी को भी नहीं देखना चाहती। तभी मिस्टर यंगचन उनसे कहते हैं क्या तुम लोगों ने नहीं सुना कि वो तुम्हें नहीं देखना चाहती है, तुम लोग प्लीज यहाँ से चले जाओ। तभी मिस्टर टैंग उनसे बोलते हैं कि हम लोग सच्चाई जाने बगैर नहीं जाएंगे, हमें बताओ आखिर इसको क्या हुआ है और इसकी क्या तबीयत खराब है। जिसके बाद मिस्टर यंगचन उन्हें बताते हैं कि
इसकी बॉडी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और इसको ज्यादा इमोशनल करना ठीक नहीं है। तभी हम देखते हैं कि मिस प्यान प्यान कहने लगती हैं कि मॉम डैड आप इसकी बातों में मत आओ, मुझे लगता है कि ये बीमार होने का ड्रामा कर रही है और ये सब कुछ प्रिटेंड कर रही है ताकि ये गू फैमिली से शादी करने से भाग सके। तभी उनकी मॉम कहती है हाँ ऐसा कैसे हो सकता है। तभी उनके फादर भी कहने लगता है हाँ बिल्कुल मुझे भी यही लगता है कि ये झूठ बोल रही है और प्रिटेंड कर रही है। जिसके बाद वो अपनी बेटी से कहते हैं कि ये ड्रामा बंद करो और जल्दी से उठकर खड़े हो और सभी लोगों से माफी मांगो। जिसके बाद मिस किंगजन उनसे कहती है कि मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ। जिसके बाद उनकी तबीयत खराब होने लगती है और मिस्टर यंगचन उनसे कहते हैं क्या तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि उसकी तबीयत खराब है। तभी मिस्टर टैंक बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि हम तो सिर्फ सच जानना चाहते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। तभी मिस किंगजन उनसे कहती है तुम अगर सच जानना चाहते हो तो तुम्हें सच जानना चाहिए। जिसके बाद मिस्टर यंगचन से कहती है कि इन्हें फौरन मेरी रिपोर्ट दिखाओ। जब भी हम देखते हैं कि मिस किंगजन उठ के बैठ जाती हैं और अपने हाथ से पल्स मशीन निकाल देती हैं और यंगचन से कहती हैं कि इसे इन लोगों को मेरी रिपोर्ट लाकर दिखाओ। तभी हम देखते हैं मिस्टर यंगचन उनकी रिपोर्ट लाकर उन सभी लोगों को देते हैं और कहते हैं कि अगर अभी भी तुम लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है ये लो देखो अपनी आंखों से। जिसके बाद उनके ब्रदर कहते हैं कि अगर तुम्हारी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी तो तुमने हमारी फैमिली में से किसी को भी क्यों नहीं बताया। तभी मिस किंगजन उनसे कहती है क्या तुम में से कोई भी मेरी बात सुनता, क्या तुम लोगों ने कभी भी मुझे अपनी फैमिली की तरह देखा है, क्या तुमने कभी मुझे साथ अच्छा बिहेव किया है। तभी हम देखते हैं मिस पैन पैन उनसे बोलने लगती है कि तुम इस तरह फैमिली से बात नहीं कर सकती हो, हम तो तुम्हारा भला ही चाहते हैं। तभी हम देखते हैं मिस किंगडन को उल्टी होती है खून की और वो भी मिस पैन पैन के ऊपर कर देती है। जिससे कि मिस्टर यंगचन काफी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि तुम ज्यादा इमोशनल मत हो, तुम्हें अपनी बॉडी की चिंता करनी चाहिए। जिसके बाद वो डॉक्टर को बुलाते हैं और हम देखते हैं कि डॉक्टर वहाँ आ जाते हैं। जिसके बाद डॉक्टर वहाँ पर आ जाते हैं और मिस किंगजाओ को चेक करते हैं। जिसके बाद वो उन सभी लोगों से कहते हैं कि तुम सभी लोग इसकी फैमिली हो, हमने अभी अभी इसको रेस्क्यू किया है तो तुम कैसे इसे दोबारा से परेशान कर सकते हो, हमने कहा था कि इसका इमोशनल होना ठीक नहीं है। जिसके बाद मिस्टर टैंग उनसे कहने लगते हैं हाँ बिल्कुल अब हम ध्यान रखेंगे। जिसके बाद मिस्टर यंगचन उनसे कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ अगर उसे अभी भी अपनी फैमिली समझते हो। जिसके बाद मिस किंगजाओ की मॉम उनसे कहती है कि मैं इसकी माँ हूँ, मैं यहाँ पर रुक जाती हूँ उसका ध्यान रखने के लिए। तभी उनके फादर भी कहते हैं हाँ बिल्कुल यही ठीक रहेगा, तुम्हें यहाँ पर रुक जाना चाहिए। लेकिन मिस किंगजाओ कहती है कि यहाँ पर किसी को भी रुकने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद मिस्टर यंगचन से मिस किंगजाओ कहती है कि इन सभी लोगों को यहाँ से बाहर भगाओ। जिसके बाद मिस्टर यंगचन उन सभी लोगों को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस्टर यंगचन मिस किंगजाओ को लेकर अपने घर पर आते हैं जहाँ उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हो चुकी होती है। जिसके बाद वो उन्हें काउच पर बिठाने के बाद कहते हैं कि मेरे ग्रैंडपा कुछ दिनों के लिए ट्रिप पर गए हैं, वो बहुत जल्द वापस आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले जैसा कि डॉक्टर ने कहा है तुम्हें आराम करना होगा। तभी मिस किंगजाओ उनसे कहती है कि नहीं अब मैं ठीक हूँ, मुझे बेटर फील हो रहा है, तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी मिस्टर यंगचन उनसे कहते हैं कि नहीं अभी तुम्हें आराम की जरूरत है, ज्यादा ब्रेव बनने की जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं मिस्टर यंगचन के फोन पर एक कॉल आती है जिसे सुनकर वो काफी खुश हो जाते हैं और मिस किंगजाओ को बताते हैं कि मैंने तुम्हारे स्टमक प्रॉब्लम के लिए एक मेडिकल टीम से कांटेक्ट किया था, वो लोग यहाँ पर आने वाले हैं तो मैं उन्हें पिक करने के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी मिस किंगजाओ उन्हें कहती है कि तुमने अब तक मेरे लिए जो कुछ किया उसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। जिसके बाद मिस्टर यंगचन उनसे कहते हैं कि इसमें शुक्रिया की क्या बात है, तुम्हारे लिए मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। जिसके बाद वो कहते हैं कि मैं उन लोगों को पिक करने के लिए जाता हूँ और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर गू जियाओ वहाँ पर आ जाते हैं और मिस किंगजाओ के पीछे होकर काफी अजीब हरकतें करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं मिस किंगजाओ काफी ज्यादा डर जाती है और कहने लगती है कि तुम कौन हो, थोड़ी इज्जत करो। तभी मिस्टर जियाओ उनसे कहते हैं कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिसके बाद मिस किंगजाओ उनसे कहती है कि मिस्टर यंगचन के लिए काम करती हूँ तो तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। तभी मिस्टर गू जियाओ उनसे कहते हैं क्या तुम मेरे ब्रदर के लिए यहाँ पर आई हो, कितने ही लोग हैं इस दुनिया में जो मेरे ब्रदर से शादी करना चाहते हैं, लेकिन तुम मुझसे भी शादी कर सकती हो, जो कुछ तुम्हें गू यंगचन दे सकता है वो सब कुछ मैं भी तुम्हें दे सकता हूँ। जिसके बाद मिस्टर गू जियाओ उन्हें कहने लगते हैं कि जो कुछ तुम्हें मेरा भाई दे सकता है वो सब कुछ मैं भी तुम्हें दे सकता हूँ, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो। जिसके बाद मिस किंगजाओ उनसे कहती है कि गू जियाओ तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगी। तभी मिस्टर गू जियाओ उनसे कहती है कि लगता है तुम्हें गू फैमिली के बारे में बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की है, तभी तुम हम सभी को जानती हो। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर गू जियाओ मिस किंगजाओ के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और उन्हें हरेस करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर यंगचन वहाँ पर आ जाते हैं और मिस्टर गू जियाओ को एक पंच मारकर दूर गिराते हैं। तभी मिस्टर गू जियाओ उनसे कहते हैं कि बिग ब्रदर तुमने इस लड़की के लिए मुझे मारा है। तभी मिस्टर यंगचन उनसे कहते हैं ये मेरी वुमेन है और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसे हाथ लगाने की। तभी मिस्टर गू जियाओ उनसे कहते हैं कि इस तरह की लड़की यही वो लड़की है जिससे तुम शादी करना चाहते हो। जिसके बाद मिस्टर यंगचन उन्हें और भी दोबारा से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस किंगजाओ उन्हें बचा लेती हैं और उन्हें रोक देती हैं। जिसके बाद मिस किंगजाओ यंगचन से कहती हैं कि मैं इससे कुछ अकेले में बात कहना चाहती हूँ। जिसके बाद वो उनके करीब जाती है और उनसे कहती है गू जियाओ जो कुछ तुमने मेरी पिछली जिंदगी में मेरे साथ किया है वो मैं दोबारा से नहीं होने दूंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं
वही पुरानी किंगा हूँ जिसे तुम बुली कर सकते हो, ऐसा नहीं होगा। तभी मिस्टर गु जिहां उनसे कहते हैं तुम क्या बोल रही हो, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। तभी मिस किंगजा उनसे कहती है अब मैं यहाँ पर वापस आई हूँ, यहाँ पर सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए। इसके बाद वो वापस एंगचैन के पास जाती है और कहती है कि मैं इस आदमी की शक्ल फिर कभी दोबारा नहीं देखना चाहती। तभी मिस्टर एंगचैन उनसे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, अब ये कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगा। जिसके बाद थोड़ी देर में हम देखते हैं वो दोनों एक सोफे पर बैठे होते हैं, जहाँ मिस किंगजा मिस्टर एंगचैन से कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ खुद काम करना चाहती हूँ। तभी मिस्टर एंगचैन उनसे कहते हैं जब तक डॉक्टर कहते हैं तुम्हारी बॉडी पूरी तरह ठीक है, मैं तुम्हारा हर चीज में सपोर्ट करूंगा। तभी मिस किंगजा उनसे कहती है कि तुम दुनिया में सबसे अच्छे हो। तभी मिस्टर एंगचैन उनसे कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम क्या करना चाहती हो। तभी मिस किंगजा उन्हें बताती है कि अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मुझे क्या करना है, लेकिन मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि मैं जो भी करूँ तुम मुझे नहीं रोकोगे। तभी मिस्टर एंगचैन उनसे कहते हैं कि ठीक है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और तुम जो भी कुछ करोगी मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तुम कभी मत सोचना कि तुम अकेली हो। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस किंगजा एक स्टोर में एज ए सेल्स गर्ल काम कर रही होती हैं और कुछ सामान वहाँ शोकेस में लगा रही होती हैं। तभी उनके बिग ब्रदर मिस्टर टैंग वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, वो क्या उस आदमी को नहीं पता कि तुम बीमार हो फिर भी वो तुम्हें इस तरह का काम करने दे रहा है। तभी मिस किंगजा उनसे जिसके बाद मिस किंगजा उनसे कहती है मैं जो कुछ भी करती हूँ ये सब मेरी मर्जी है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तभी उनके बिग ब्रदर उनका हाथ पकड़कर उन्हें बाहर ले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, ये मैंने खुद बनाई है, ये डिश तुम्हारे पेट के लिए काफी अच्छी रहेगी। तभी मिस किंगजा उनसे कहती है कि मैं तुम्हारे काइंडनेस को अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, तुम लोगों से दूर रहकर मुझे खुशी मिलती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। तभी बिग ब्रदर उनसे कहते हैं कि प्लीज मुझे एक और चांस दो, मैं किसी को तुम्हें दोबारा बुली नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा, प्लीज बिग ब्रदर के साथ तुम वापस चलो, मुझे एक चांस दो। लेकिन मिस किंगजा उनकी कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर टैंग के हाथ में जो टिफिन बॉक्स लगा होता है वो भी जमीन पर गिर जाता है और उसके अंदर का खाना भी गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उसी स्टोर में एक ओल्ड कपल आया होता है जो मिस्टर एंगचैन के ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो वहाँ पर कुछ ज्वेलरी देख रहे होते हैं और मिस्टर गु अपनी वाइफ से कह रहे होते हैं कि ये तुम्हारे ऊपर काफी सूट करेगा। जब मिस्टर गु और उनकी वाइफ प्रोडक्ट देख रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक सेल्स गर्ल आती है और कहती है कि ओल्ड अंकल आंटी आप ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते हो, हमारा ब्रांड एक काफी बड़ा ब्रांड है, तो आप सिर्फ देख लेने थे, इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते, अच्छा होगा तुम लोग यहाँ से चले जाओ और हमारे बिजनेस को इफेक्ट ना करो। तभी मिस किंगजा वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तू किस तरह से इन लोगों से बात कर रही हो, कस्टमर गॉड का रूप होते हैं और हर कस्टमर जो हमारे स्टोर में आता है उसे ये पूरा हक है कि वो हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जाने और यही गु ग्रुप्स की पॉलिसी है। तभी मिस्टर गु कहते हैं कि ये लड़की कितनी अच्छी है, इसे गु ग्रुप्स की पॉलिसीज के बारे में भी सब कुछ पता है। जिसके बाद वो सेल्स गर्ल उनसे कहती है कि तुम होती कौन हो इन लोगों का साथ देने वाली, ये लोग ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और वैसे भी मैं यहाँ पर सेल्स डिपार्टमेंट की मैनेजर हूँ और तुम कौन हो सिर्फ एक वेट्रेस, तो तुम मुझको इस तरह से बहस नहीं कर सकती हो, तो क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें फायर कर दूं। तभी मिस किंगजा उनसे कहती है क्या सच में तुम मुझे फायर कर सकती हो या फिर मैं तुम्हें फायर करवाऊं, मैं तुम्हारी शिकायत मैनेजर से करूंगी और उन्हें बताऊंगी कि तुम गु ग्रुप की किसी भी पॉलिसी को नहीं मानने को तैयार हो। तभी हम देखते हैं उस स्टोर के मैनेजर वहाँ पर आ जाते हैं और आते ही मिस्टर गु को ग्रीट करते हैं और कहते हैं मिस्टर गु आप यहाँ पर कैसे। तभी वो सेल्स डिपार्टमेंट की मैनेजर बोलती है क्या सच में ये मास्टर गु है। तभी वो मैनेजर बोलते हैं हाँ बिल्कुल, अपनी आँख खोलकर देखो ये गु ग्रुप के चेयरमैन है मास्टर गु। तभी वो लड़की काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और जमीन पर बैठ जाती है। जिसके बाद मिस किंगजा उनसे कहती है इसका मतलब आप ही ग्रैंडफादर हैं एंगचैन के जो ट्रिप पर गए हुए थे। तभी हम देखते हैं मिस्टर गु मिस किंगजा से बोलती है तुम ही वो लड़की हो जिसे एंगचैन पसंद करता है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस वो लड़की मिस्टर गु से माफी मांगने लगती है और कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये नहीं पता था कि वो आप है, मुझसे गलती हो गई है, क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं, मेरे लिए ये जॉब बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी मिस्टर गु उन लोगों से कहते हैं कि इसे यहाँ से लेकर चले जाओ। जिसके बाद वो लोग उसे वहाँ से ले जाते हैं और मैनेजर मिस्टर गु और मिसेस गु को कहते हैं कि तुम हमारे साथ हो। तभी मिसेस गु किंगजा से कहती है कि किंगजा अब हम लोग घर पर मिलते हैं। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस किंगजा मिस्टर एंगचैन को कॉल करती हैं और कॉल पर बड़े एक्साइटमेंट के साथ उन्हें बताती हैं कि एंगचैन मैंने इसे डिसाइड कर लिया है कि मैं अपना खुद का क्लोथिंग ब्रांड खोलना चाहती हूँ। तभी मिस्टर एंगचैन उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो यही होगा, तुम जो कुछ भी करोगी मैं तुम्हारे को फुल सपोर्ट करूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर टैंग अपने घर पर पहुंचते हैं काफी उदास और वहां जाकर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मुझे नहीं लगता कि टैंग किंगजा अब हम लोगों को माफ करेगी कभी भी।
जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर टैंग के पास उनका एक असिस्टेंट आता है जो मिस किंगजाओ को फोन लेकर आया होता है और वो कहता है मिस्टर टैंग आपने मिस किंगजाओ को फोन लाने के लिए कहा था, ये उनका फोन है। जिसके बाद वो उस फोन को चेक करते हैं तो वो देखते हैं, जिसके बाद वो मिस किंगजाओ को फोन चेक करते हैं और उस फोन के अंदर जो वो देखते हैं उससे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस किंगजाओ के और दोनों ब्रदर भी वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे पूछने लगते हैं बिग ब्रदर आप क्या देख रहे हैं। जिसके बाद बिग ब्रदर उनसे कहते हैं कि ये लो देखो तुम खुद अपनी आंखों से। जिसके बाद वो फोन उन्हें दे देते हैं और जिसके बाद उनके ब्रदर बोलते हैं कि ये तो किंगजाओ का फोन है। तभी उनके बिग ब्रदर बोलते हैं कि ये किसका फोन है, ये मैटर नहीं करता, इसके अंदर जो वीडियो है वो मैटर करती है। जिसके बाद वो फोन देखते हैं और उसमें वो देखते हैं कि किस तरह पास में मिस किंगजाओ ने अपने दोनों भाइयों की जान बचाई थी जब उनके घर में गैस लीक हुआ था। वो सब देखने के बाद उन्हें पूरा फ्लैशबैक याद आ जाता है और वो सोचने लगते हैं इसका मतलब जब गैस लीक हुआ था तो वो किंगजाओ थी जिसने हमारी जान बचाई थी और हमने सब कुछ उसी के ऊपर ही ब्लेम कर दिया था। हम लोग कितने ही ज्यादा बुरे हैं, क्या हम इंसान है भी या नहीं। जिसके बाद दूसरे ब्रदर बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, वो मुझे सुबह उठा दिया करती थी इसीलिए भी मैं उस पर काफी गुस्सा हुआ करता था और कहता था कि वो हमारी लाइफ में ज्यादा ही इंटरफेयर करती है। जिसके बाद दूसरा ब्रदर बोलता है और मैंने उसे पुश करा था कि वो बार बार हमसे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन ये सामने आया है कि उसने हमारी जान बचाई है। अगर उसने हमारी जान नहीं बचाई होती तो हम कब के इस दुनिया से चले गए होते। जिसके बाद वो कहते हैं कि हम लोग बहुत बुरे हैं। तभी उनके दूसरे ब्रदर बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं अब फ्यूचर में उसके साथ अच्छा बिहेव करूँ और अपनी गलतियों को सुधारूं। जिसके बाद पहले ब्रदर बोलते हैं हाँ बिल्कुल, मैं किंगजाओ को ढूंढूंगा और उससे माफी मांगूंगा। जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट से पूछते हैं कि तुम मुझे बताओ क्या तुम्हें किंगजाओ के बारे में कुछ खबर है। तभी उनका असिस्टेंट उनसे कहता है कि मुझे ठीक से तो कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि आजकल वो फैमिली का ख्याल रखती हैं। जहाँ वो कहते हैं कि गू फैमिली में, जहाँ वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तभी हम देखते हैं कि बिग ब्रदर बोलते हैं कि अच्छी बात यह है कि अब हम सभी लोग ये बात समझ चुके हैं कि किंगजाओ अच्छी थी, लेकिन ये बात उसने कभी कही नहीं, जबकि उसका फोन पूरा का पूरा हम लोगों की वीडियोस और फोटोज से भरा हुआ है, जहाँ सभी लोग पछताने लगते हैं कि उन लोगों ने मिस किंगजाओ के साथ बहुत गलत किया है। तभी हम देखते हैं उन लोगों के पेरेंट्स और मिस पियन वहाँ पर आ जाती हैं और कहती हैं क्या सच में उस लड़की ने कभी किसी का ध्यान रखा है। जहाँ उनके फादर बोलते हैं, तभी मिस पियन बोलती हैं हम भी तो उसकी शादी गू फैमिली में ही करवाने वाले थे, लेकिन वो वहाँ से भाग गई और अब जाकर वो गू फैमिली में ही रह रही है। तो आखिर उसने हम लोगों की इतनी इंसल्ट क्यों करी, आखिर वो क्या चाहती थी। जिसके बाद उनकी मॉम बोलती है कि ऐसा मत बोलो, शायद उसके अपने खुद के रीजन होंगे, हमें ये जाकर पता लगाने चाहिए। जिसके बाद वो सभी लोग गू फैमिली के घर जाते हैं और वो जैसे ही दरवाजा खटखटाते हैं तो उनका असिस्टेंट आता है, जहाँ वो पूछता है कि आप लोग कौन हो। तभी मिस्टर टैंग उनसे कहता है कि हम यहाँ पर टैंग किंगजाओ को ढूंढने के लिए आए हैं, क्या तुम उन्हें बता सकते हो। थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस किंगजाओ बाहर आती है और कहती है यहाँ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी टैंग फैमिली नहीं है। जिसके बाद मिस किंगजाओ की मॉम उनसे बोलती है कि हम यहाँ पर तुमसे कुछ बात करने के लिए आए हैं, तुम हमें गलत समझ रही हो, हमें अपनी बात कहने का मौका दो। तभी मिस किंगजाओ उनसे कहती है ठीक है, लेकिन अंदर आगे तुम लोगों को मुझे एम्बैरेस करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं और मिस पियन अपनी सिस्टर से कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम गू फैमिली में रहना नहीं चाहती थी। जिसके बाद क्या तुमने गू फैमिली में रहने के लिए मना नहीं करा था, तो अब तुम यहाँ पर रहकर इनके घर का ख्याल क्यों रख रही हो। तभी उनके ब्रदर भी बोलते हैं कि हम लोगों को पता है कि तुमने जो कुछ किया उसके पीछे रीजन थे, अब हम चाहते हैं तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम टैंग फैमिली के मेडिकल रिसोर्सेज का फायदा उठाओ। तभी मिस किंगजाओ उनसे कहती है कि आज सूरज कहाँ से निकला है। हाँ ये सच है कि मैं गू फैमिली की एल्डेस्ट यंग लेडी बनने वाली हूँ, इसीलिए मैं इस फैमिली का ख्याल रख रही हूँ। तभी मिस पियन उनसे कहती है क्या तुम दिन में सपने देख रही हो जो तुम इस तरह से कह रही हो, गू फैमिली कभी तुम्हें एल्डेस्ट यंग लेडी नहीं बनाएंगे, वो लोग तुम्हें ऐसा क्यों करेंगे, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतनी ज्यादा लकी हो। तभी हम देखते हैं जहाँ उनके ब्रदर उनसे कहते हैं कि तुम गू फैमिली के बारे में इस तरह बात नहीं कर सकती हो, वो लोग बहुत बड़े लोग हैं और हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो ये सारी बातें सुन लें। जहाँ उनकी मॉम भी कहती है कि हम लोगों को धीरे बात करनी चाहिए, कहीं मिस्टर गू हमारी ये बातें सुन लेंगे तो कहीं वो ऑफेंड ना हो जाए, जिससे हमें काफी ट्रबल का सामना करना पड़ सकता है। तभी मिस किंगजाओ उनसे कहती है तुम लोगों को यकीन क्यों नहीं आ रहा है कि मैं इस फैमिली की नई यंग लेडी बनने वाली हूँ। तभी हम देखते हैं मिस्टर गू और उनके ग्रैंड पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं और सभी लोग उन्हें देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनके आते ही सभी लोग खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद मिस किंगजाओ ग्रैंडफादर के पास जाती हैं और कहती हैं ग्रैंडपा आप यहाँ पर आ गए। तभी मिस्टर यंगचन उनसे कहते हैं पूरा टैंग परिवार यहाँ पर है। जिसके बाद मिस्टर गू के ग्रैंडपा सभी लोगों से कहते हैं कि हाँ बिल्कुल किंगजाओ हमारी फैमिली की एल्डेस्ट यंग लेडी है और इसको मैंने खुद अप्रूव किया है। तभी मिस किंगजाओ के ब्रदर बोलते हैं जरूर तुम लोगों से कुछ गलती हुई है, क्या सच में तुम इसे अपनी यंग लेडी बनाने वाले हो। जहाँ मिस पियन
बहन उनसे कहती है तुम तो सच में बहुत ज्यादा लकी हो। तभी उनके फादर उनसे कहने लगते हैं ये लड़की बहुत बुरी है, तुम किस तरह इसे अपनी घर की यंग लेडी बना सकते हो। तभी ग्रैंडफादर उनसे कहते हैं कि ये मेरी अप्रूव ग्रैंड डॉटर बनने वाली है और ये तुम्हारी बायोलॉजिकल बेटी है, तुम इसके इस तरह इंसल्ट कैसे कर सकते हो। और हम किसी को अलाउ नहीं करते कि वो हमारी डॉटर इन लोगों को इस तरह इंसल्ट करे। जिसके बाद वो अपने बटलर से कहते हैं कि इन लोगों को फौरन यहाँ से बाहर निकालो। जिसके बाद उन सभी लोगों को वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। जिसके बाद मिस किंग्सआउट ग्रैंडफादर को थैंक यू बोलती है और कहती है आपका बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मुझे इन लोगों से बचा लिया, अब मैं अपनी जिंदगी आराम से जीऊंगी। जिसके बाद ग्रैंडफादर उनसे कहते हैं तुम बहुत अच्छी हो और तुम्हारा हार्डवर्क और टैलेंट और लोगों को पता चलना चाहिए। जिसके बाद वो उन्हें एक डॉक्यूमेंट देते हैं जो देखकर मिस किंग्सआउट उनसे कहती है कि ये क्या है, जहाँ मिस्टर यंगसन उन्हें बताते हैं कि ग्रैंडफादर ने खुद अपने पर्सनल रिसोर्सेज से तुम्हारे ब्रांड को प्रमोट किया है जिससे कि तुम्हें काफी फायदा होने वाला है। तभी मिस किंग्सआउट से कहती है मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी और कामयाब बनूंगी। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं टैंग फैमिली में मिस किंग्सआउट के मॉम उदास बैठी होती है और उनका बेटा उनसे कह रहा होता है कि मॉम आप फिक्र मत कीजिए, किंग्सआउट आप ठीक है। जब भी उनकी मॉम कहती है कि जब से मैं गू फैमिली से वापस आई हूँ मुझे अपनी बेटी की फिक्र हो रही है, पता नहीं वो वहाँ पर किस तरह होगी। जिसके बाद उनके दूसरे ब्रदर अपने फोन में देखते हैं और कहते हैं मॉम देखो ये किंग्सआउट है। जिसके बाद वहाँ पर एक न्यूज होती है और सभी लोग उस न्यूज को देखते हैं जहाँ न्यूज रिपोर्टर बता रही होती है कि न्यू एंटरप्रेन्योर ने अपना न्यू क्लोथिंग ब्रांड खोला है जो काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है और ये ट्रेडिशनल क्लोथिंग ब्रांड बहुत ही ज्यादा अच्छा चलने वाला है। ना ही तो सिर्फ हमारे देश में बल्कि दूसरे देशों में भी इसे बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है और इन्होंने इस काम को बहुत ही बखूबी किया है। जिसके बाद सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि किंग्सआउट के अंदर कितना ज्यादा टैलेंट है और वो कितनी ज्यादा हार्ड वर्किंग है। जब वो यहाँ पर थी तो हमें पता नहीं चला कि वो इतनी ज्यादा टैलेंटेड है, उसने तो काफी अच्छी विक्ट्री क्रिएट कर दी है। तभी हम देखते हैं मिस पैन पैन ऊपर से खड़े होकर देख रही होती है और सोच रही होती है आखिर क्यों सब कुछ इसे ही मिल रहा है, आखिर ये सब कुछ मुझे मिलना चाहिए था। तभी थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस पैन पैन अपने डैड के ऑफिस में जाती है और चुपके से उन्हें देखती है कि वो एक मीटिंग में बिजी होते हैं। जिसके बाद वो उनके कैबिन में जाती है और उनके लैपटॉप में कुछ करने लगती है जहाँ वो कहती है कि अब दुनिया को देखना होगा कि मैं भी किंग्सआउट से कम नहीं हूँ, मैं भी अपना ब्रांड खोल सकती हूँ और सक्सेसफुल बन सकती हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं गू फैमिली में मिस्टर यंगचन मिस किंग्सआउट अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठे होते हैं जहाँ मिस्टर यंगचन अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कह रहे होते हैं कि अब मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, आप जल्दी से एक अच्छा दिन चूज कर दीजिए जिसमें हम दोनों की शादी करी जा सके। तभी ग्रैंडफादर उनसे कहते हैं कि देखो इस बच्चे को इसे कितनी ज्यादा जल्दी है। तभी ग्रैंड मदर कहती है कोई बात नहीं, जब आप मुझसे शादी करने वाले थे तो आप भी इतनी ही ज्यादा जल्दी में थे। जिसके बाद ग्रैंडफादर उनसे कहते हैं कि जब तुम्हारी टैंग फैमिली यहाँ पर आई थी तो मैंने देखा था कि तुम्हारे रिलेशन उनके साथ कुछ बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है और शादी करना एक बहुत बड़ा फैसला है, तो मैं चाहूंगा कि तुम इस बारे में और ध्यान से सोच लो। जिसपे मिस किंग्सआउट उनसे कहती है कि मैंने ये सोच लिया है और मैं उस टैंग फैमिली के बारे में नहीं सोचना चाहती हूँ। यंगचन के साथ मैं अपनी छोटी सी जिंदगी पहले ही स्टार्ट कर चुकी हूँ और मैं सब कुछ बहुत अच्छे से करूंगी और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करूंगी। जिसके बाद यंगचन भी उनसे कहता है हाँ बिल्कुल, मैं किंग्सआउट का हर मोड़ पर साथ दूंगा और हम दोनों मिलकर काम करेंगे। तभी ग्रैंड मदर उनसे कहती है कि जिहाओ का क्या हुआ है, वो काफी दिन से काफी चुप है। तभी एक असिस्टेंट दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि मिस्टर गू जिहाओ ड्रिंक एंड ड्राइविंग कर रहे थे और उनके साथ कुछ हो गया है, जिसे सुनकर ग्रैंडफादर को काफी शॉक लगता है। जिसके बाद ग्रैंड मदर उनसे कहती है कि आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तभी मिस्टर यंगचन उनसे कहते हैं चलो मैं आपको वॉक के लिए लेकर चलता हूँ, जहाँ ग्रैंड मदर उनसे कहती है कि तुम्हें किंग्सआउट को वॉक के लिए लेकर जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस किंग्सआउट टैंग फैमिली के घर पर जाती है जहाँ सभी लोग बाहर आकर उनसे पूछते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी मिस पाइन पाइन उनसे पूछती है सिस्टर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुमने ग्रैंडपा गू को ऑफेंड कर दिया है, क्या उन्होंने तुम्हें घर वापस जाने के लिए कहा है। जहाँ मिस किंग्सआउट उनसे कहती है क्या तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि मुझे गू फैमिली ने किक आउट कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे यहाँ पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तभी हम देखते हैं मिस किंग्सआउट के फादर उनसे कहते हैं कि ये तुम्हारी बहन है, इसे तुम्हारी परवाह है इसीलिए तुमसे इस तरीके से पूछ रही है, तुम इससे इतनी बदतमीजी से बात नहीं कर सकती। तभी मिस किंग्सआउट उनसे कहती है कि मुझे यहाँ पर आने का और इन लोगों से बात करने का कोई शौक नहीं है, वो तो सिर्फ यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जो अधूरी रह गई है जिसे मुझे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आना पड़ा है। तभी मिस किंग्सआउट के ब्रदर उनसे कहते हैं कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ हमारी गलती है, हम लोग अपनी गलती के लिए माफी मांगना चाहते हैं, तो क्या तुम हमें दूसरा चांस नहीं दोगी। तभी मिस किंग्सआउट उनसे कहती है कि मुझे तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैं तुम्हें किसी तरीके का कोई चांस देना चाहती हूँ। तभी बिग ब्रदर उनसे कहते हैं कि तुम्हें शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। तभी मिस किंग्सआउट की मदर उनसे कहती है कि अगर तुम यहाँ पर ट्रबल क्रिएट करने के लिए आई हो तो इस घर में तुम्हारा कोई स्वागत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते
सकती हो और यहाँ पर वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। तभी मिस किंगजाओ अपनी मदर से कहती है कि मैं यहाँ पर रहने के लिए नहीं आई हूँ और ना ही मुझे यहाँ पर रहने का कोई शौक है। आप लोगों की फैमिली से दूर जाने के बाद मैं काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। मैं तो सिर्फ यहाँ पर एक अधूरा काम पूरा करने के लिए आई हूँ। तभी मिस किंगजाओ के बिग ब्रदर उनसे कहते हैं कि नहीं मॉम, का ये मतलब नहीं था। तुम ये घर तुम्हारा है और हमेशा रहेगा। तुम जब मर्जी यहाँ पर आ सकती हो। चलो मेरे साथ अंदर चलो। जिसके बाद वो घर के अंदर जाते हैं और टेबल पर एक डॉक्यूमेंट फेंकते हैं। जिसके बाद मिस किंगजाओ की मदर उनसे कहती है कि तुम ये सब कुछ कैसे कह सकती हो। हम सबको पता है कि तुम ह्यूमन ट्रैफिकर्स की तरफ से किडनैप कर ली गई थी, तो तुम इस तरह हम लोगों को से कैसे बदला ले सकती हो। जहाँ मिस किंगजाओ अपने फादर से कहती हैं, क्या सच में मिस्टर टैंग ये सच बात है कि मैं ह्यूमन ट्रैफिकर्स की ओर से किडनैप की गई थी या फिर कोई और बात है? क्या तुम इन सभी लोगों को ये बात बताना चाहोगे? मिस किंगजाओ के बिग ब्रदर अपने फादर से पूछते हैं, क्या ये जो सब कुछ कह रही है ये सब कुछ सच है? तभी उनके फादर कहते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी मिस पियान पियान भी अपने ब्रदर से कहते हैं कि बिग ब्रदर आप ऐसे कैसे इसकी बातों में आकर हमारे फादर से क्वेश्चन कर सकते हैं। वो कितने ज्यादा काइंड हार्टेड हैं, बल्कि उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है और एक अडॉप्ट की हुई डॉटर के साथ वो इतने ज्यादा काइंड हार्टेड है, तो वो अपनी खुद की बेटी के साथ इस तरह कैसे कर सकते हैं? तभी मिस किंगजाओ उनसे कहती है, तुम लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है ना? ये मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा था जब मैंने पहली बार इस बात के बारे में जाना था, लेकिन जब मुझे इस बारे में सबूत मिले हैं तो मैं इस बात पे यकीन कर पाई हूँ। तभी मिस किंगजाओ के फादर अपने दिल में सोचने लगते हैं कि जरूर इनको वो सर्विलेंस प्रूफ नहीं मिल सकते हैं, वो वीडियोस तो मैंने पहले ही डिलीट कर दी थी। तभी हम देखते हैं एक लेडी जो मिस किंगजाओ के साथ आई होती है, वो अपना टैब निकालती है और कहती है, हमारे पास वो सभी वीडियो है जिसमें इन्होंने जानबूझकर ह्यूमन ट्रैफिकर्स को मिस किंगजाओ को सौंप रहे थे। जिसपे मिस्टर टैंग बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये सारी वीडियो मैंने बहुत पहले ही डिलीट कर दी थी। तभी बिग ब्रदर बोलते हैं, इसका मतलब जो कुछ भी ये कह रही है वो सब कुछ सच था, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये आपकी सगी बेटी है। तभी मिस किंगजाओ की मॉम भी कहने लगती है, क्या सच में तुमने ऐसा किया है? एक फादर अपनी बेटी के साथ इस तरह कैसे कर सकता है? तुमने एक माँ को उसकी बेटी से इतने सालों तक दूर रखा और 10 सालों तक मैं अपनी बेटी से दूर रही और वो अपनी माँ के प्यार से दूर रही, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तभी उनके फादर बोलते हैं कि मैं हमेशा से किंगजाओ को एक विलन समझता था, मैं सोचता था कि हमारे साथ जो कुछ बुरा हो रहा है वो सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है, और जब ये वापस आ गई तो मैं कभी इससे नजर नहीं मिला पाया। जिसके बाद मिस पाइन पाइन बोलती है कि जरूर ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, शायद हमारे फादर ने ये सब कुछ जानबूझकर ना किया हो। तभी बिग ब्रदर मिस पाइन पाइन से बोलते हैं कि ये तुम्हारे बीच में बोलने की जगह नहीं है, तुम चुप रहो। जिसके बाद उनके दूसरे ब्रदर भी कहने लगते हैं कि जो कुछ भी पास में हुआ है वो सब कुछ हमारी गलती है, हम तुमसे माफी मांगना चाहते हैं, हम तुम्हारे लिए बहुत बुरा फील करते हैं, लेकिन फ्यूचर में हम सब कुछ ठीक कर देंगे और तुम्हारे को बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। तभी मिस किंगजाओ उनसे कहती है कि मुझे तुम्हारी फैमिली से कुछ नहीं चाहिए और ना ही मैं तुम में से किसी को भी माफ करना चाहती हूँ। जिसके बाद बिग ब्रदर मिस किंगजाओ से कहते हैं कि तुम क्या चाहती हो, बिग ब्रदर तुम्हारे लिए वो करेंगे। जिसके बाद मिस किंगजाओ उन्हें एक डॉक्यूमेंट दिखाती है और कहते हैं कि तुम इस पर साइन कर दो और मुझसे ये प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम लोग कभी मेरी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करोगे और मैं इस परिवार में कभी वापस नहीं आऊंगी। जिसपे उनके दूसरे ब्रदर कहने लगते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, इतनी आसानी से तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती हो, आखिर तुम हमारी सगी बहन हो। तभी मिस किंगजाओ कहती है कि नहीं, मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। तभी मिस किंगजाओ की मदर भी उनसे माफी मांगने लगती है और कहती है, प्लीज मॉम को माफ कर दो, मुझे एक और मौका दो। जिसके बाद वो उनके सामने घुटने टेक देती है और कहती है, मुझे माफ कर दो। तब लेकिन मिस किंगजाओ उनका हाथ झटक देती है। तभी बिग ब्रदर अपनी मॉम को उठाते हैं और मिस किंगजाओ से कहते हैं, अब जैसे कि तुम ऐसा चाहती हो तो बिग ब्रदर तुम्हें प्रॉमिस करता है कि आज के बाद हम कभी भी तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। जिसके बाद मिस किंगजाओ वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं एक असिस्टेंट वहाँ पर दौड़कर आता है और मिस्टर टैंग को बताता है कि कंपनी में बहुत बड़ा लॉस हो गया है, जिसकी वजह से हमारे शेयर्स काफी नीचे गिर गए हैं और अब बैंक्स और इन्वेस्टर सभी अपने पैसे वापस मांगने के लिए हमारे पास आ रहे हैं। तभी मिस्टर टैंग उनसे कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? टैंग फैमिली में इतना बड़ा नुकसान कैसे हो सकता है कि हमारी टैंग ग्रुप बैंकरप्ट होने वाली है? तभी बिग ब्रदर भी उनसे कहते हैं, मुझे ठीक से समझाइए सब कुछ क्या चल रहा है। जिसके बाद वो सभी लोग कंपनी की ओर चले जाते हैं। पीछे सिर्फ मिस किंगजाओ की मदर और मिस पाइन पाइन रह जाती हैं, जहां उनकी मदर कहती है कि हमारी टैंग फैमिली पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, यही शायद हमारी गलतियों की सजा हमें मिल रही है। जिसके बाद वो वहाँ पर बैठ जाती है। तभी मिस पाइन पाइन उनसे कहती है कि ये सब कुछ मेरी गलती है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तभी उनकी मदर उनसे पूछती है, तुम्हारा क्या मतलब है? जहाँ मिस पाइन पाइन उन्हें बताती है कि मैं भी अपने आप को किंगजाओ की तरह प्रूव करना चाहती थी और अपना खुद का ब्रांड खोलना चाहती थी, इसीलिए मैंने डैड की कंपनी से कुछ पैसे ले लिए थे, पर मुझे नहीं पता था कि उसका इतना सीरियस अंजाम होगा, मैं नहीं जानती थी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। तभी उनकी मॉम उन्हें बताती है कि इस तरह कंपनी से पैसे लेना ये इलीगल है और लॉ के खिलाफ है। मैं तो कहती हूँ तुम सरेंडर कर दो, तुम्हें थोड़ी सी सजा होगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मिस पाइन पाइन
उनकी बात नहीं मानती और कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, नहीं मैं अपने आप को सरेंडर नहीं करूंगी, मैं जेल नहीं जा सकती। जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है और उनकी मॉम भी उनके पीछे पीछे जाती है। जिसके बाद वो गाड़ी में बैठ जाती है और उनकी मॉम गाड़ी के सामने आकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम पुलिस को सरेंडर कर दो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मिस पैन पैन उनकी बात नहीं सुनती और गाड़ी चला देती है। जिसके बाद उनकी मॉम का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश होकर रोड पर गिर जाती है। जिसके बाद मिस पाइन पाइन को फौरन रिग्रेट होने लगता है और कहती है ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया है। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस पैन पैन अपनी मॉम को लेकर हॉस्पिटल जाती है और जैसे ही उन्हें ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाते हैं वो बाहर ऑपरेशन थिएटर के बाहर हटकर रोने लगती है और कहती है मैं गलत थी, ये सब कुछ मैंने किया है, मैं बहुत ज्यादा गलत थी। तभी हम देखते हैं बिग ब्रदर टैंग वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है और मॉम का एक्सीडेंट कैसे हुआ। जिसपे मिस प्यान प्यान उनसे कहने लगती है कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता कि मॉम का एक्सीडेंट कैसे हुआ है। तभी बिग ब्रदर टैंग कहने लगते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस तरह अपनी मॉम की जान बचाऊं। जिसके बाद वो सोचते हैं कि हाँ मुझे किंजाओ के पास जाना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों मिस किंजाओ के पास जाते हैं। वहाँ हम देखते हैं मिस किंजाओ और मिस्टर येंचन एक चैरिटी ऑक्शन में जा रहे होते हैं। वहीं रास्ते में उन दोनों को रोक लेते हैं जहाँ बिग ब्रदर टैंग मिस किंजाओ से कहते हैं कि किंजाओ मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तभी मिस किंजाओ उनसे कहती है कि सॉरी मैं माफी चाहती हूँ, मैं आपको नहीं जानती। तभी मिस्टर बिग ब्रदर उनसे कहते हैं कि अभी बचपना करना छोड़ो, हमारी मॉम का एक्सीडेंट हो गया है और सिर्फ गू फैमिली उनकी जान बचा सकती है। तभी मिस किंजाओ उनसे कहती है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, ये सब कुछ आपको आपके कर्मों की सजा मिल रही है। जिसके बाद मिस किंजाओ मिस्टर येंचन वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं बिग ब्रदर टैंग के पास एक कॉल आती है जहाँ उन्हें एक पर्सन बताता है कि टैंग ग्रुप बैंकरप्ट हो चुका है। तभी मिस्टर टैंग अपनी बहन से कहते हैं कि टैंग ग्रुप बैंकरप्ट हो चुका है, मुझे फॉरेन कंपनी जाना होगा, तुम यहीं पर रहकर किंजाओ का इंतजार करो। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और मिस किंजाओ और मिस्टर येंचन उस ऑक्शन में पहुँचते हैं जहाँ सभी लोग उन्हें देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं यही वो लड़की है जो गू फैमिली की न्यू यंग लेडी बनने वाली है, जिन्हें देखकर सभी लोग कहते हैं कि कितनी ज्यादा अच्छी है। तभी मिस किंजाओ भी उनके पीछे पीछे आती है और वहीं पर एक चेयर पर बैठ जाती है और सभी लोगों को उनकी तारीफ करता सुनने के मिस प्यान प्यान कहने लगती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब कुछ मेरा होना चाहिए था, आखिर तुम क्यों वापस आए और तुमने मुझसे हर चीज छीन ली है। जिसके बाद हम देखते हैं ऑक्शन शुरू हो जाता है। जिसके बाद एक होस्ट स्टेज पर आती है और ऑक्शन शुरू होने के लिए अनाउंसमेंट करती है और कहती है सभी लोग अब अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाओ क्योंकि अभी चैरिटी ऑक्शन शुरू होने वाला है। जिसके बाद वो सभी लोगों को बताती है कि यहाँ पर ये 4 पेंटिंग्स हैं जो 4 सीजन्स को अलग अलग डिस्क्राइब करते हैं और हम इस पेंटिंग की कीमत जो भी खरीदना चाहता है तो अब इसको हम बेचने शुरू करते हैं। जिसके बाद वो उसकी कीमत बताती है $1 मिलियन। जिसके बाद सभी लोग ऑक्शन में बोली लगाते हैं और सबसे पहले मिस किंजाओ बोली लगाती हैं। जिसके बाद एक एक कर सभी लोग बोली लगाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर येंचन के पास एक मैसेज आता है। जिसके बाद वो मिस किंजाओ से कहते हैं 4 टॉप फैमिलीज के मेंबर्स यहाँ पर आ चुके हैं, मैं उन लोगों को रिसीव करने के लिए बाहर जा रहा हूँ। जिसके बाद मिस्टर येंचन वहाँ से चले जाते हैं और उस पेंटिंग की बोली लगते लगते मिस किंजाओ उस पेंटिंग की बोली लगाती है 1 बिलियन, जिसे सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं 1 बिलियन ये तो बहुत बड़ी रकम है। जिसके बाद वो होस्ट 1 बिलियन पर ही मिस किंजाओ के ऊपर लॉक करने वाली है और जैसे ही वो 3 बोलने वाली होती है मिस प्यान प्यान खड़ी होती है और कहती है कि नहीं अभी ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पेंटिंग को इन्हें बेचने से पहले आपको इनका बैंक अकाउंट चेक कर लेना चाहिए कि ये इस पेंटिंग को अफोर्ड भी कर सकती है या नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल एक न्यू फेस है और आपको ऐसे लोगों के ऊपर इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तभी आसपास के लोग भी कहने लगते हैं कि हाँ बिल्कुल इनका फेस बिल्कुल नया है और हम नहीं पता कि अभी भी ये गू फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए काबिल है या नहीं। तभी मिस किंजाओ अपना ब्लैक कार्ड निकालती हैं और कहती हैं क्या तुम सभी लोग इसे देख सकते हो, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये तो लिमिटेड एडिशन सुपर प्रीमियम गोल्ड ब्लैक कार्ड है जो सिर्फ पूरी दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोगों के पास है। जिसके बाद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और हम देखते हैं प्यान प्यान उनसे कहती हैं कि इसका ये ब्लैक कार्ड जरूर ही फेक होगा क्योंकि इसके पास ये असली नहीं हो सकता है। तभी हम देखते हैं मिस किंजाओ उनसे कहती है कि मिस प्यान प्यान तुम अभी भी बिल्कुल नहीं बदली हो, मैं इसे अफोर्ड कर सकती हूँ। जिसके बाद मिस्टर डीन निंग वहाँ पर आ जाते हैं और सभी लोग उन्हें देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं मिस्टर डीन निंग को पर्सनली सामने से देख पाऊंगा। तभी मिस्टर डीन निंग वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं मैं ये गोल्डन ब्लैक कार्ड चेक करने के लिए आया हूँ। जिसके बाद वो कार्ड देखते हैं और देखकर कहते हैं कि हमें इसे चेक कराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक बार में देखकर बता सकता हूँ। तभी मिस प्यान प्यान उनसे कहती है तुमने देखा कि मिस्टर डीन निंग तुम्हारा कार्ड ठीक से चेक भी नहीं करना चाहते क्योंकि वो समझ चुके हैं कि ये फेक है। तभी मिस्टर डीन निंग उनसे कहते हैं कि ये ब्लैक
यह गोल्ड कार्ड बिल्कुल असली है और इसको बिल्कुल रियल है, मैं बिल्कुल भी मिस जज नहीं कर सकता हूँ। तभी मिस प्यान प्यान उनसे कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये कार्ड जरूर ही फेक होगा। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर डीनिंग कहते हैं कि अगर कभी लोगों को ऐसा लगता है कि ये कार्ड फेक है तो हम फौरन यहाँ पर मशीन मंगाते हैं और इस कार्ड को चेक कर लेते हैं। जैसे ही हम देखते हैं एक पर्सन वहाँ पर मशीन लेकर आ जाता है और वो कार्ड को उसमें स्वाइप करता है, पर कार्ड को स्वाइप करते ही उसमें वो कार्ड फेल हो जाता है और मिस टाइमबेन कहने लगती है मुझे पहले ही पता था कि ये कार्ड फेक ही होगा। तभी मिस किंगजा उनसे कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा कार्ड बिल्कुल असली है और ये बात नहीं हो सकती। तभी हम देखते हैं वही आदमी दोबारा से एक दूसरी मशीन लेकर आता है और कहता है कि वो मशीन ब्रोकन थी, अब मैं ये वाली मशीन लेकर आया हूँ, तो अब हम कार्ड को इसमें चेक करते हैं। जैसे ही वो कार्ड को स्वाइप करते हैं उनका कार्ड सक्सेसफुली रिसीव हो जाता है और सभी लोग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ये कार्ड असली है। और मिस टाइमबेन कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है, ये कार्ड असली कैसे हो सकता है, अगर ये कार्ड असली है तो ये कार्ड इसने जरूर गू फैमिली से चुराया होगा। तभी हम देखते हैं मिस्टर यांगचन टॉप 4 फैमिली के मेंबर्स को लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सभी लोग उनसे आपस में कहने लगते हैं कि वो देखो मिस्टर यांगचन टॉप फैमिली के 4 मेंबर्स को लेकर यहाँ पर आ चुके हैं। जहाँ एक एक कर वो सभी लोग बोलते हैं कि बेली फैमिली मिस 100 बिलियन कंट्रीब्यूट करती है गू फैमिली की एरस को। वहीं दूसरी तरफ दूसरा पर्सन बोलता है कि किंगी फैमिली भी 100 बिलियन डोनेट करती है गू फैमिली की एरस को। और वहीं तीसरा बोलता है जू रेन फैमिली भी 100 बिलियन डोनेट करती है गू फैमिली की एरस को। वहीं चौथा बोलता है कि कोंगजू फैमिली भी 100 बिलियन डोनेट करती है गू फैमिली की एरस को। और सभी लोग बोलते हैं कि ये हम सारा डोनेशन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये गू फैमिली की एरस है, बल्कि हम ये सारा डोनेशन इसलिए कर रहे हैं कि जो इन्होंने अपना खुद का ब्रांड क्लोथिंग ब्रांड खोला है, हम सभी लोग उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस है। वो हमारे ट्रेडिशनल को आगे बढ़ा रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में हमारे सभ्यता को सबकी नजरों में ला रहा है, जिसकी वजह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और ये हम 4 चैम्बर्स का हमेशा से सपना रहा है, इसीलिए हम मिस किंगजाओ को हमेशा सपोर्ट करेंगे। ये सुनकर मिस प्यान काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उनकी तबीयत खराब होने लगती है। तभी हम देखते हैं उनके मुंह से ब्लड आने लगता है। तभी मिस किंगजाओ उनसे कहती है कि ये सारा ड्रामा यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। तभी मिस्टर यांगचैन भी उनसे कहते हैं कि इस लड़की को अभी के अभी यहाँ से लेकर जाओ। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि हमें तुम्हारे बारे में सभी कुछ पता चल गया है, तुमने ही अपनी मॉम का एक्सीडेंट कराया है और तुम्हारी वजह से ही टैंग फैमिली बैंकरप्ट हुई। आज तक जो कुछ भी किंगजाओ के साथ हुआ है उस सब के पीछे तुम ही रही हो। अब तुम्हारे को पुलिस ही बताएगी कि तुम्हारे साथ क्या सजा होगी। जिसके बाद यांगचैन के लोग मिस प्यान को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और मिस किंगजाओ और मिस्टर यांगचैन वहाँ से बाहर आते हैं। जहाँ मिस्टर यांगचैन में किंगजाओ को रोकते हैं और कहते हैं तुम कहाँ जा रही हो। तभी मिस किंगजाओ उनसे कहती हैं कि मैं इस शहर की भाग दौड़ से कहीं दूर जाना चाहती हूँ जहाँ पर शांति हो और हम दोनों को वहाँ कोई न ढूंढ पाए। तभी मिस्टर यांगचैन उनसे कहते हैं तुम जहाँ भी जाना चाहती हो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो लोग एक आम जिंदगी बिताते हैं और घूमने जाते हैं, जिसके बाद वो काफी इंजॉय करते हैं। थोड़ी देर में हम लोग देखते हैं कि वो लोग एक वेकेशन के लिए जाते हैं और एक माउंटेन के ऊपर बैठे होते हैं। जहाँ मिस किंगजाओ उनसे कहती है कि यहाँ पर कितनी शांति है और यहाँ पर कितना सुकून है। तभी मिस्टर यांगचैन कहते हैं कि हाँ बिल्कुल यहाँ पर बहुत शांति मिल रही है और हम शहर की भाग दौड़ से बहुत दूर है। तभी मिस किंगजाओ मिस्टर यांगचैन से कहती है कि जब तुम मेरे साथ होते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तभी मिस्टर कैन भी उनसे कहते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, अब हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही होंगी और मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी खुशी से बिताना चाहता हूँ। बस यही पर ये प्रायर ड्रामा खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।